ओके। जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। याद रखो, इससे पहले जो हमने बॉन्ड पढ़ा था वो तुम्हारा कौन सा बॉन्ड था? आयोनिक बॉन्ड था। और उसको भी वैसे ही पढ़ने वाले हम लोग, जैसे आयोनिक बॉन्ड को पढ़े थे वैसे वैसे समथिंग हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ने वाले हैं। हमें मालूम है कि भैया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 118 एलिमेंट है। और वो 118 एलिमेंट आपस में एक दूसरे से मतलब क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट करके रहते हैं। और वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके क्यों रहना चाह रहे? क्योंकि भैया उनको अपने आप को स्टेबल करना है। तो अपने आप को कैसे स्टेबल करना चाहते हैं? क्योंकि इन 118 एलिमेंट पे अगर तुम अपने 18th ग्रुप में जाके देखोगे तो तुमको कुछ पता चलेंगे नोबल गैसेस। अब वो नोबल गैसेस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उनके वैलेंस शेल में, अगर मान लो कि के शेल है तो उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि उनकी जो वैलेंस शेल है वो तुम्हारी एल है या फिर एम है या फिर एन है या फिर ओ है या तो पी है, तो तुमको देखने को मिलेगा कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भी कभी भी इस 118 एलिमेंट में आपस में कोऑर्डिनेट करा के वो स्टेबल हो रहे होते हैं, तो वो ज्यादातर क्या करेंगे, या तो वो अपने के एलिमेंट मतलब क्या कहते हैं के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेंगे, या फिर मतलब क्या कहते हैं कि अपने बाकी अदर शेल में अगर होंगे तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन लाकर वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए उनके पास दो वो होते हैं, मतलब दो मेथड होते हैं। या तो ये तुम्हारा आयंस के फॉर्म में चले जाए, या तो फिर मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारा बॉन्ड बना ले, जो उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो हमें मालूम है कि भैया आयंस के फॉर्म में इन 118 एलिमेंट पे वही जाते हैं जब मतलब क्या कहते हैं कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जब तुम्हारा नॉन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कर देता है, गेन कर लेता है, तब जाके तुम्हारे आयन का फॉर्मेशन होता है और उनके बीच में हमें बॉन्डिंग देखने को मिलती है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोवैलेंट बॉन्ड जनरली जो होता है वो तुम्हारा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। और हमें मालूम है कि भैया नॉन मेटल क्या करता है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, मतलब कि उनका गेन करने का काम है। तो अगर एक नॉन मेटल का तुम्हारा N1 का भी अगर गेन करने का काम है, और एक नॉन मेटल है अगर उसका भी तुम्हारा गेन करने का काम है, तो इनके आपस के बीच में इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शेयर नहीं हो, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। और जब तुम्हारे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, तुम्हें आयंस नहीं बनेगा। तो इनके पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। और जैसे ही आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो ये कुछ उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे कि इनको लगेगा कि हाँ इनकी जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो गई। इनको क्या लगेगा कि हाँ इनकी वैलेंस शेल कंप्लीट हो गई। तो आपस में एक दूसरे को मतलब क्या कहते हैं, कुछ इस तरीके से वो कोऑर्डिनेट कराएंगे, वो कुछ इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कराएंगे कि जब मैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यार ये तो मतलब इनर्ट गैस वाली शेल हो रखी है। जैसे कि के शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो LMNOP में तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब हम देखेंगे कि यार ये जो तुम्हारी शेयरिंग हो रही है, जो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं इस कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो किस तरीके से हो रही है, मतलब कितना, अगर जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि तुम्हारे पास एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि एक दूसरा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि हो रखा है, नॉन मेटल हो रखा है, तो वो तुम्हारे कितने मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को तुम्हारा शेयर कर रहा है ना, इस तरीके से। अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि एक नॉन मेटल है, वो तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और जो तुम्हारा दूसरा नॉन मेटल है वो भी तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो ये जो तुम एक पेयर देख रहे हो ना, इस इलेक्ट्रॉन शेयर को, इसको हम लोग बोल देते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोल देते हैं इसको? इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो कभी भी अगर तुमसे बोले कि सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, तो तुम तुरंत समझ जाना कि हाँ यार सिंगल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जिसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुमको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर का मतलब ही होता है कि मतलब कि दो उसमें पाया जा रहा है, और दो उसमें क्या पाया जा रहा है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आ गया भैया। आ गया ना। अब देखो बात क्या है कि मतलब क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि मतलब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से केवल सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा हो सकता है कि एक नॉन मेटल हो, एन वन एक नॉन मेटल हो, वो मतलब क्या कहते हैं अपने मतलब क्या कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, और मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में, उसको मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की एक तरीके से वो जरूरत है। और जो तुम्हारा N2 हो वो भी तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा हो। तो हम क्या देखेंगे कि यार जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मतलब एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, मतलब कि इस समय जो पेयर है, अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि चलो ठीक है इस समय कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो तुम देखोगे कि भैया इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। इस समय कैसे देखोगे कि भैया डबल बॉन्ड हो गया। अगर जनरली मैं इसको अगर शॉर्टकट में बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, N1 और ये N2 इस तरीके से। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी एक पेयर हो गया, है ना, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो अगर एक पेयर 2 पेयर हो गए,
तो यहाँ जो नंबर ऑफ बॉन्ड बनने वाले कितने बनने वाले, 2 बनने वाले, तो उसको मैं शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ N1 डबल बॉन्ड N2। तो यहाँ तुम्हारे इसको मैं क्या बोलूंगा कि हाँ यार ये तुम्हारा एक तरीके का डबल बॉन्ड हो रखा है, और इसमें जो नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ पेयर है वो कितने पेयर हो रखे, 2 पेयर हो रखे। तो अगर एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो 2 पेयर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल ने मिलकर कम से कम 4 तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को शेयर किया कुछ इस तरीके से कि आपस में इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हारी इनर्ट गैस जैसी अचीव हो गई। अभी अगर बस तुम केवल इतना भी जान लोगे ना कि हाँ अगर कोई भी नॉन मेटल के बीच में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड है, और अगर कोई भी एक दो नॉन मेटल अगर उनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि उनके बीच में डबल बॉन्ड हो रखा है। और अगर मान लो कि कोई एक नॉन मेटल है और अगर उनके बीच में अगर मान लो कि तुम्हारे टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारे 6 हो रखे हैं, तो इसका मतलब है कि वो भैया मतलब क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो रखा है, मतलब कि एक तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। और उस ट्रिपल बॉन्ड में मतलब क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो पेयर है वो तुम्हारे 3 पेयर है और एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं ये। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि हाँ कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हारे 3 तरीके से बन सकते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड से बन सकते हैं, या तो डबल बॉन्ड से बन सकते हैं, या तो ट्रिपल बॉन्ड से बन सकते हैं। मतलब समझाने का कि इस 118 एलिमेंट में अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिल रहा है इस तरीके से कि उनमें इलेक्ट्रॉन शेयर करके हो रहा है, तो 3 तरीके से शेयर कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर के मतलब कि सिंगल बॉन्ड बनाकर, या फिर वो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा डबल बॉन्ड बनाकर, या तो फिर मतलब क्या कहते हैं वो तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड बनाकर। अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें मतलब क्या कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे होंगे, और अगर मान लो डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे होंगे टोटल, और अगर मान लो कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे होंगे ये। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। हाँ भैया आ आ गया। गया ना। और ये जब भी मान लो कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बनाऊंगा, तो अगर मान लो कि मैं 2 इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो मैं इसको सिंगल बॉन्ड से दिखाऊंगा। अगर मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया तो मैं तो उसको डबल बॉन्ड से दिखा दूंगा। और अगर मान लो कि तुम्हारे 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए तो मैं उसको ट्रिपल बॉन्ड से दिखा दूंगा ये। अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम केवल एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड का सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, और जैसे हम उसको समझ लेंगे उसके कंसेप्ट को याद कर लेंगे, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन इट्स कंपाउंड, उसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से बनाने गए हुए तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, तुम्हारे हाथ में एकदम कप ऑफ टी में एकदम आ जाएंगे कि मतलब तुम्हारे एकदम जस्ट एकदम मतलब कि तुम एकदम उसके लिए मतलब नेव नहीं होगे, तुमको सब कुछ आ रहा होगा ये। चलो एग्जाम्पल करते हैं एकदम छोटे से, बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन की बात कर देते हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि भैया हाइड्रोजन इस 118 एलिमेंट में जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसका नाम है तुम्हारा हाइड्रोजन, वह बहुत ही रिएक्टिव है। मतलब कि हाइड्रोजन एज अ एलिमेंट के जितने भी एटम है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि कभी भी तुम्हारे सिंगल उसमें पाए ही नहीं जाते, सिंगल एटम के फॉर्म में पाए नहीं जाते। ये हमेशा किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तुम्हारे मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। और परसों मैंने तुमको क्लास में बताया था कि मॉलिक्यूल मतलब कि एक से ज्यादा एटम। अब अगर मान लो कि उसमें से एक से ज्यादा एटम अगर एक ही उसके पाए जा रहे हैं, एक ही एलिमेंट के पाए जा रहे हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, है ना। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया H2 बोल दिया, Cl2 बोल दिया, है ना, I2 बोल दिया, तुम ना मैंने Br2 बोल दिया, तो तुम इनमें देखोगे तो ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे मॉलिक्यूल हैं। और ये मॉलिक्यूल हम लोग कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं कि हाँ भैया इनमें ये मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट बोला जा रहा है। एलिमेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि भैया इनमें हमें मालूम है कि मॉलिक्यूल मतलब कि एक से ज्यादा तुम्हारे एटम, और जब मैं इस एक से ज्यादा एटम को देख रहा हूँ और वो एक से ज्यादा एटम एक ही एलिमेंट के, इसी वजह से मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोल दे रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो कि बात करते तो HCl की बात कर देता हूँ, तो अब अगर तुम HCl को देखोगे तो HCl में भी मुझे मालूम कि हाइड्रोजन का भैया एक तुम्हारा एटम, Cl का भी एक एटम, तो भैया ये भी मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो मैंने बोल दिया कि हाँ ये भी मॉलिक्यूल है। तो लेकिन मैं बोलूंगा क्या ये तुम्हारे दोनों उसके मतलब सेम एटम के सेम एलिमेंट के हो रखे, तो तुम बोलोगे नहीं भैया तो अलग अलग हो रखे। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो तुम लोग जो जिंदगी भर से कंफ्यूज रहते हो ना कि भैया कंपाउंड और मॉलिक्यूल में अंतर क्या होता है, तो याद रख लेना मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि भाई एक से ज्यादा एटम तो होंगे लेकिन वो सब के सब मतलब क्या कहते हैं सेम एलिमेंट के होंगे। और अगर कंपाउंड की बात की जाएगी तो कंपाउंड का मतलब होता है कि भाई मॉलिक्यूल तो होगा मतलब कि एक से ज्यादा एटम तो होंगे लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे। जैसे इसमें हाइड्रोजन का एक अदर एटम था और इसमें तुम्हारा Cl का एक अलग एटम था, ठीक है। पूरा कंसेप्ट मुझे तुमको बताने का मतलब ये था कि देखो हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि उसका जो सिंगल H मतलब कि सिंगल जो हाइड्रोजन का एटम होता है वो कभी भी तुम्हारा स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर मान लो कि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ तो भैया K ही आएगा। और मुझे बताओ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करूंगा तो कितने आएंगे K में, 1 1 आएगा। तो अगर मान लो कि मुझसे बात कर दो तो कि K में अगर 1 आएगा तो उसके मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से बड़े आराम से 1 बता सकता हूँ। बताओ मुझे, बना सकता हूँ ना,
ऐसे बना दिया। अब मुझे बताओ क्या ये स्टेबल है? के शेल में कभी भी अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या कभी वो स्टेबल होगा? नहीं। नहीं नहीं भैया। होने नहीं। वाला वो। तो उसको क्या चाहिए? उसको दो दो करना है। तो उसको दो करने, अगर उसको के शेल में दो करना है तो उसके पास एक मेथड है, दो मेथड है। या तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन को ले ले, है ना, क्या ले ले, मतलब कि गेन कर ले, या फिर ये क्या करे कि किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। अगर मान लो कि गेन करता है, तब ये तुम्हारा कौन सा वो बनाएगा? तब ये तुम्हारा बनाएगा एक तरीके का आयोनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने, मतलब क्या कहते हैं कि के शेल में दो इलेक्ट्रॉन ला रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा कोवेलेंट बॉन्ड बोल दूंगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग कोई एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसको भी खुद, मतलब क्या कहते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो बड़े आराम से हो जाए। तो मैं कह देता हूँ कि चलो ठीक है, एक काम करो, दूसरा ही हाइड्रोजन ले लो। क्योंकि अगर इतना ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है, H2 डायटोमिक पार्टिकल के रूप में पाया जाना है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है। तो मैंने एक काम किया, मैंने एक और हाइड्रोजन ले लिया। चलो वेरी गुड। मैंने भी इसका देखा कि के शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये भी अनस्टेबल हो रखा है ना। डॉट करके बना दिया कि ये वैलेंस शेल है। तो देखो ये आपस में कैसे मिलेंगे? आपस में कैसे मिलेंगे? मैं क्या बनाऊंगा कि यार ये कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक है, इस वाले का, और एक हाइड्रोजन ये आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ये हो गया, है ना। और जब मैंने इसको देखा, तो मुझे बताओ कि ये क्या, इसका मतलब क्या कहते हैं, इसके दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए कि नहीं हो गए? बताओ मुझे, इस हाइड्रोजन के हो हाँ, गए? हो गया। अब मुझे बताओ, अगर इसके पूरे हो गए तो मैं के शेल में अब इसके दो इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ? हाँ। हाँ लिख सकता हाँ। हूँ, वेरी गुड। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस हाइड्रोजन के भी तो तुम्हारे दो पूरे हो गए। तो अगर इसके भी तुम्हारे दो पूरे हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि इसके भी मैं दो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? मतलब क्या है कि हाँ। इनको लगता है, इनको देखने में ऐसा लगता है कि अबे यार मेरे पास वो हाइड्रोजन आ गया, मतलब कि वो, सॉरी, मेरे पास वो इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन आता नहीं है, वो शेयर होता है। वो अपने आप में एज्यूम करते हैं, अरे अरे वो तो मेरा इलेक्ट्रॉन है, और वो उधर एज्यूम करता रहता है, अरे अरे वो तो मेरा इलेक्ट्रॉन है। और वो कुछ इस तरीके से अपने आप को एज्यूम करा के वो अपने इलेक्ट्रॉनिक शेल को पूरा कर लेते हैं, ये है। तो मुझे बताओ, अब अगर ये मतलब अच्छे से हो गए, तो क्या मैं इसको बड़े आराम से इस तरीके H सिंगल बॉन्ड H ऐसे बना सकता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर इनके बीच में अगर तुम्हारा वो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, वो केवल दो ही हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि, मतलब क्या कहते हैं कि इसमें जो तुम्हारा बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। आ गया कि नहीं आ गया? बताओ मुझे। आ गए भैया। आ गया ना? और मुझे बताओ क्या इस समय जो तुम्हारा हाइड्रोजन है, वो क्यों नहीं तुम्हारा रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि उसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। दो दो। इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि इस समय हाइड्रोजन किसके जैसा मिमिक कर रहा है? हीलियम। हीलियम जैसा हीलियम। मिमिक कर रहा है। वेरी गुड, है ना, ये चीज हो गया। तो ये जो तुम्हारा, ये जो हमने बनाया ना, ये H2, है ना। ठीक इसी तरीके से मान लो कि हम लोग क्लोरीन का भी बना सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मैं क्लोरीन की बात कर देता हूँ, तो मुझे चलो ठीक, क्लोरीन भी याद रखो। तुम्हारे जितने भी, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे वो हैलोजन गैस होती हैं, बहुत रिएक्टिव होती हैं। क्यों रिएक्टिव होती हैं? क्योंकि भैया उनके आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारे, मतलब क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना। तो वो एक इलेक्ट्रॉन तुरंत लूज करते हैं, और तुरंत, मतलब तुरंत गेन करने की कोशिश करते हैं। और जब वो तुरंत गेन करने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे मान लो कि मैं क्लोरीन, कभी भी क्लोरीन ऐसे नहीं बोला जाता, क्लोरीन मॉलिक्यूल बोला जाता है। पता है क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि भैया क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है। वो कभी भी सिंगल उसमें एटम में पाया नहीं जाएगा। वो अपने जैसे एक और क्लोरीन के मिल के साथ वो अपने आप को स्टेबल करता है। अच्छा, कैसे करता है? तो हमें मालूम है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ मुझे कितना होता है? 17। 17। 17 होता है। वेरी गुड। तो आओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। के किया, एल किया, एम किया। तो इसमें मैंने 2 डाले, इसमें मैंने 8 डाले। तो मुझे बताओ एम में कितने बचे? 7। 7 बचे। अब मुझे बताओ, अगर वैलेंस सेल में 7 बचे तो मैं इस तरीके से 7 बना सकता हूँ। हाँ, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, और 1 इधर हो गया भैया। ठीक, वेरी गुड। ठीक, अब मुझे बताओ, क्या एम शेल में अगर 7 है इलेक्ट्रॉन, तो क्या तुम अपने आप को स्टेबल बोलोगे? नहीं भैया। नहीं। नहीं बोलोगे। तो इसका मतलब है कि इसको कितने कितने उसकी नीड है इलेक्ट्रॉन की? एक। एक एक। इलेक्ट्रॉन की नीड। अब वो एक इलेक्ट्रॉन नीड वो कैसे पूरी कर सकता है? या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके, या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर। शेयर करके। और अगर मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके करेगा, तो वो क्या बना देगा? आयन बना देगा, मतलब कि एक आयनिक तरीके का कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बनाएगा। और अगर मान लो कि वो शेयर करके बनना, तो इसका मतलब है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। ये चीज है ना। तो अब अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि चलो ठीक है, इसने क्या किया, अपने ही जैसा एक और क्लोरीन ले लिया। तो मैं एक और क्लोरीन ले लेता हूँ। तो उस क्लोरीन का भी तो भाई एटॉमिक नंबर ही 17 है। उसके भी तो एम शेल में तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे वो आ रहे होंगे। अब बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया हाँ। कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब है कि एम शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करा सकता हूँ। बताओ। हाँ।
करा सकता हूँ, तो मैंने ये कर दिया। तो भाई इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपस में कैसे बोलेंगे कि लाओ भाई एक काम करते हैं, मैं मिमिक करता हूँ कि हाँ यार ठीक है, मैंने तेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया और तू सोचना कि मैंने तेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब कि इन्होंने आपस में शेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं इनकी शेयरिंग को दिखाऊंगा, तो मैं शेयरिंग को कैसे दिखाऊंगा कि हाँ देखो क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो मैंने ये 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिया है ना। इसने बोला कि ठीक है भाई मेरे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक कोई बात नहीं। अब उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, एक और क्लोरीन आया है ना, एक और क्लोरीन आया, उसने बोला कि भाई मेरे पास भी मतलब क्या कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। कैसे आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो उसने ऐसे करके ऐसे दिखाया कि देखो मेरे पास भी आ गए। तो मैंने देखा कि इन दोनों के आपस के बीच में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, बताओ मुझे कितने हो रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर? एक हो रहा है। दो हो रहे हैं। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कितने बॉन्ड बनेंगे फिर इसमें? दो एक दो सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो मैं सिंगल क्या बना बॉन्ड आ सकता हूँ? सकते हैं। ऐसे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये हो गया। और लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं इस Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूंगा तो मुझे बताओ कितना होगा? 2 8 8। 2 8 8, वेरी गुड, ठीक है कार्तिक। और मुझे बताओ इस Cl का कितना होगा? 2 8 8। 2 8 8, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि भाई मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसको भी लग रहा है कि भाई मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। और मुझे बताओ अगर ये दोनों ही अपने आप को 2 8 8 जैसा रिप्रेजेंट करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये किसके जैसा मिमिक कर रहे होंगे? ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन। जैसा मिमिक कर रहे होंगे ना, ये है ना। मैं ऑर्गन ओ आर लिख रहा था, ठीक है, ऑर्गन जैसा मिमिक कर रहे होंगे, ये चीज हो गया। तो तुमको खुद सोचना है, जब तुम इस चीज पे कमांड अच्छे से कर लोगे, ये डॉट का रिप्रेजेंटेशन आपस में, ये मतलब क्या कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से बॉन्ड बनाना सीख लोगे। वो कितनी इनर्ट, कौन सी इनर्ट गैस को अचीव कर रहा है, और ये आपस में जो मतलब तुम देख रहे हो ना। अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर मान लो कि जैसे मतलब कि इस वाले कैल्शियम, इस क्लोरीन को लग रहा है कि यार मेरा इलेक्ट्रॉन है ये, है ना, और इस वाले को लग रहा है कि यार ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो तुम मुझे बताओ ये आपस में बॉन्ड बना के रखेंगे नहीं रखेंगे? है ना, आपस में बॉन्ड बना के रखेंगे। तो इस जैसे मान लो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, हम लोग आयनिक बॉन्ड में पढ़ते थे ना, ठीक इसी तरीके से मतलब क्या कहते हैं, इसमें भी एक फोर्स होता है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि वो एक दूसरे को सोच रहे हैं कि यार वो मेरा बॉन्ड है, वो मेरा बॉन्ड है, तो इस वजह से वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके रखे हैं। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलकर बना रहता है। और वो भैया एक आवाज एलिमेंट, चली गई आपकी। और वो एक एलिमेंट क्या होता है तुम्हारा, एक तरीके का नॉन मेटल होता है ये। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई आ डाउट गया है? भैया। आ गया। चलो ठीक है, अभी इतना देखो। अभी मैंने केवल तुमको डायटोमिक वाला सिखाया है। अब मैं तुमको मॉलिक्यूल एज अ एलिमेंट सिखाया, अब मैं तुमको मॉलिक्यूल एज अ तुम्हारा कंपाउंड बताना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम स्लाइड देख लो ताकि तुमको सही समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है, क्या आगे आने वाले क्लास में भी होगा, है ना, ये चीजें। आ जाओ, है ना, ये जो तुम देख रहे हो ना, आवाज ये नहीं आ रही भैया। अभी आ रही है, बीच बीच में चली जा रही है ज्यादातर। अभी आ रही है, हाँ हाँ भाई। भैया आ रही है। ठीक है ना। हाँ तो ये देखो, ये आपस में ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो सिस्टम देख रहे हो, इसमें कितने तुमको नंबर ऑफ तुमको एटम दिख रहे हैं? इसमें नंबर ऑफ एटम कितने दिख रहे हैं इस वाले इसमें? अबे नंबर ऑफ एटम बताओ, हेलो। नंबर ऑफ एटम बताओ। आ, आवाज नहीं आ रही। किसमें भैया? 2 है। दो है ना, वेरी गुड। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम, कितने? दो हो रखे हैं, वेरी गुड। तो मुझे बताओ मैं इसको क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलूंगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलूंगा? कंपाउंड भैया। तो ये जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ना, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो याद रख लो, जब भी कोई भी एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से बन रहा है, उसको मैं कोवेलेंट बॉन्ड बोलूंगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से तुम्हारे शेयर हो रहे होंगे कि जो तुम्हारा रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होगा, उनमें मतलब क्या कहते हैं, जितने भी तुम्हारे एटम हो रखे हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसी होगी? इनर्ट गैस जैसी होगी, है ना। तो जो भी केमिकल बॉन्ड है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से बन रहे हैं, उनको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इसमें जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे कुछ इस तरीके से हो रहे थे कि इसमें जितने भी तुम्हारे एटम होते, सबकी अपनी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इनर्ट गैस जैसी हो जाती है। और जो इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं एलिमेंट, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, नॉन मेटल बनाते हैं। मतलब कि दो नॉन मेटल के एटम आपस में मिलकर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आपस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करते हैं। तो इसमें बस ये देखा जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शेयर किए जा रहे हैं, उसके हिसाब से गिना जाता है ना। तो अगर मान लो कि तुम्हारा इसके हिसाब से बॉन्ड भी बनते हैं तुम्हारे, है ना, याद रखो। तो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड बन सकता है, तुम्हारा डबल बॉन्ड बन सकता है, और तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। ये अर्पित इसका आंसर बता दो। What is covalent bond defined as?
बताओ। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है तुम्हारा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम, या फिर तुम्हारा एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि तुम्हारे कैटायन और एनायन के बीच में होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन तीसरा, जिसमें दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, या फिर चौथा जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि एक बॉन्ड बनता है जो तुम्हारा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। भैया बी वाला। चलो ठीक है, यान तुम मुझे इसका आंसर बताओ। सी वाला होगा। सी। अब नहीं बोलना है भाई। यान बताओ इसका आंसर क्या होगा। भैया यान माइक नहीं खोल सकता, उसने चैट पे लिखा है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, तुम बताओ इसका आंसर प्रणव। भैया ए वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब आप अमन तुम बताए बताओ। भैया। अबे मतलब क्या ही बताया अब इन लोग को, बताओ क्या ही बोले। ये है लाइक कि मतलब तुम्हारा फोर्थ चैप्टर सही से पढ़ ले बिना उसके कोवैलेंट बॉन्ड के। भैया आप बताओ अमन। बताए। अमन बताओ। क्लास में पता नहीं क्या ध्यान देते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अबे ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। एनायन और कैटायन की क्लास में नहीं है था ना ये, इसी वजह से इसको दिक्कत हो रही है। भाई यार आंसर दोगे अमन। अमन बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही पर उसकी। चलो ठीक है, यश तुम बताओ। सी वाला। सी वाला, ठीक है, यश अगला आंसर बताओ। The sharing of electrons in a covalent bond allows each atom in the resulting molecule to achieve the stable electron arrangement of what type of element? A metal, a non-metal, a inert gas. भी सी वाला। सी वाला, वेरी गुड, आ जाओ अब। अंश इसका आंसर बताओ। Which of the following is a type of a covalent bond mentioned in the text? Metallic covalent bond, ionic covalent bond, triple covalent bond, quadruple covalent bond. मतलब भैया समझा नहीं। इसमें क्वेश्चन ये बोला कि मुझे तो कि जैसे कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से कुछ नाम गलत है, एक नाम बस सही है, वो कौन सा है। हाँ सी वाला ही सही है, ट्रिपल हम्म, कोवैलेंट बॉन्ड। है ना ये। क्योंकि आयोनिक कोवैलेंट बॉन्ड जैसा कुछ भी नहीं होता है। आयोनिक बॉन्ड वो होता है जिसमें आयंस की वजह से बन रहा होता है। कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बन रहा होता है। तो ये हो भैया गया बोलो। आयोनिक बॉन्ड वो होता है ना जिसमें मतलब या फिर हम एटम को गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं, मतलब शेयर नहीं करते ना। हाँ, अब मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन को तुम लूज और गेन कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर आयन के चार्ज नहीं आ जाएंगे। हाँ आएंगे। तो इसी वजह से तो उसका नाम आयोनिक बॉन्ड पड़ा है। ये हो हाँ गया, हाँ है ना। देखो को का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते नहीं कोवेड। कोविड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्कूल जिसमें मतलब को एजुकेशन हो रहा है, लड़का लड़की एक साथ आ सकते हैं, एक साथ रहकर शेयर करके अपनी चीजों को पढ़ सकते हैं ये। ठीक वैसे तुम्हारा को वैलेंट, वैलेंट मतलब होता है तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रॉन होता है। और जब मान लो इसमें को लगा देते हो तो उसका मतलब क्या होता है कि शेयर करके, है ना, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। आप समझ में आ गया भाई, तुम लोग वर्ड को तोड़ना नहीं सीखते हो क्या, कि भाई को का मतलब वो हो गया कि जिसमें शेयरिंग का वर्ड आ गया, वैलेंट का मतलब तुम्हारा वो हो गया इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया। आयोनिक का मतलब हो गया आयन से वर्ड आ गया, इस तरीके से। रटो मत, रटो मत, मैं पहले बता दे रहा, मेरी क्लास रटने वाली नहीं, कंसेप्ट को समझो। लाइव जिंगल आला हो जाएगी ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। और कौन बचा, कार्तिक बता भाई। A covalent bond can be formed between two atoms of the same type of element. What type of element is this? A non-metal. नॉन मेटल, वेरी गुड। अगर आयुष है तो आयुष आंसर दे। आयुष है। नहीं। नहीं है, नहीं ठीक भैया। है, कोई बात नहीं, आ जाओ। यश इसका आंसर दो। How are the shared electron counted when determining the stable arrangement of atom in a covalently bonded molecules? They are only counted with the atom that donated them. They are only counted with the that accepted them. They are counted with both atoms due to the sharing. ये सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। तो अब देखो, मैं स्टार्ट करूँ तुम्हारा सिंगल बॉन्ड से, है ना, ये चीज हो गया। तो अभी अगर तुम इस इमेज को देखोगे, जो बार बार मैं तुमको काफी बार मैं बता चुका हूँ, तो उसमें अच्छा तुम मेरे को देख पा रहे होगे कि भैया इसमें लास्ट में एक एक वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहीं हाइड्रोजन की ही बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भैया, यहाँ हाइड्रोजन की ही बात हो रही है ना। तो देख रहे हो इसमें मतलब सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है
कि एक ऐसा बॉन्ड, एक दो एलिमेंट के बीच में एक ऐसा बॉन्ड, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ दो नॉन मेटल के बीच में एक ऐसा बॉन्ड जिसमें तुम्हारे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि शेयर किया गया हो। और मुझे मालूम है कि भैया एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने तुम्हारे होते हैं, टोटल नंबर तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो यहाँ भी ऐसा ही आ रहा है कि यहाँ देखो भैया ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, मतलब कि एक तुम्हारा, ये तुम्हारा आपस में दो एक नॉन मेटल आपस में तुम्हारा क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये हो गया है ना। तो याद रख लेना कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हारा तभी बनेगा जब तुम्हारे एटम्स के बीच में तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे टोटल शेयर किए जा रहे हो, है ना। ये हो गया। तो एग्जांपल के तौर में जैसे मैंने अभी तुम्हारा S2 वाला बताया कि हाइड्रोजन तुम्हारा एक तरीके का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, या फिर मान लो कि एक सिंगल एक डॉट लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम इसके बारे में और अच्छे से समझाएंगे, है ना। ये जैसे ये वाला हो गया, एक शॉर्ट लाइन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ तुम्हारे कभी भी कोई भी एक दो नॉन मेटल है, उनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे केवल मतलब क्या कहते हैं दो रखे, मतलब कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रखा है, तो मैं एक सिंगल लाइन से भी खींच के बड़े आराम से बता सकता हूँ। प्रणव इसका आंसर बताऊं। A single covalent bond is formed by the sharing of how many pairs of electron between two atoms? भैया 2 पेयर, अच्छा, नहीं 1 पेयर, 1 पेयर, एक है एक ना दोनों भाई। तरफ से। पेयर और इलेक्ट्रॉन में हाँ, कंफ्यूज मत होना। पेयर मतलब एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन, टू पेयर दो है। मतलब चार इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो बेटा अर्पित, है ना। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में कि तुम्हारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं अर्पित। भैया आप बताएं। नहीं रहने दो, अब एक बार बता दी बस बहुत है। यान भी नहीं बोल सकता। ठीक है अमन बेटा तुम बताओ। भैया अर्पित बोल रहा है माइक ऑन नहीं हो रहा है। ठीक कोई बात नहीं अर्पित, अमन वो नहीं है। अमन नहीं है, ठीक है। यश तुम ही बताओ फिर। बी वाला भैया 2। टू इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। आ जाओ, अब अंश इसका आंसर बताओ। How is a single covalent bond typically denoted between two atoms, such as in the representation of a hydrogen molecule? भैया शॉर्ट लाइन बी वाला। शॉर्ट लाइन, शॉर्ट लाइन है ना, एक सिंगल डॉट। शॉर्ट लाइन नहीं लिखना चाहिए, बल्कि इसको सिंगल लाइन लिखना चाहिए था बस ये, लेकिन चलो ठीक है। शॉर्ट लाइन लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी मैं तुमको यहाँ से दिखाता हूँ, है ना। ये देखो ये हाइड्रोजन के तुम्हारा वो रखा है। कभी भी हाइड्रोजन एटम बहुत रिएक्टिव है, कभी भी तुम्हारा फ्री उसमें फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट उस हिसाब से स्टेबल है ही नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कि अगर मैं एटॉमिक नंबर लिखता हूँ हाइड्रोजन का तो 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो K1 आ रहा है। भैया स्टेबल तो ये है ही नहीं हो रखा है। इसको K शेल में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या करेगा कि ये अपने जैसे हो सकता है कि किसी से शेयर करके कर ले, या हो सकता है गेन और टेक करके कर ले। गेन और टेक करके करेगा तो भैया ये तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, और ये तुम्हारा अगर शेयर करके करेगा तो ये तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन जब भी कभी भी इस तरीके से अपने आप को स्टेबल करता है तो ये डायटोमिक पार्टिकल के रूप में या डायटोमिक मॉलिक्यूल के रूप में S2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये बड़े आराम से कर लेता है। फिर ये क्या करते हैं आपस में, जो तुम्हारे K शेल में तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अब मतलब कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक अचीवमेंट अचीव्ड हो जाती है। किसके जैसे, तुम्हारी हीलियम जैसी हो जाती है, क्योंकि हीलियम के भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमें मालूम है कि भैया हीलियम तो स्टेबल होता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा हाइड्रोजन भी तुम्हारा स्टेबल होगा। ये तो हम ये देखते हैं कि हाँ यार तुम्हारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक तुम्हारा मतलब पेयर आ रखा है, तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो होंगे। तो इनके बीच में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बताते हैं कि हाँ देखो एक हाइड्रोजन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो मैंने एक डॉट लगा दिया। भैया स्टेबल नहीं है, स्टेबल करने के लिए इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया कि एक होना चाहिए। तो मैंने प्लस का, किसका हो जाए भैया उसी का कर देते हैं, तो मैंने ठीक है प्लस का कर दिया। लेकिन मैंने बोला कि यार भाई मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब कि यार मतलब कि ये तो इलेक्ट्रॉन देते नहीं, हाइड्रोजन तो तुम्हारे लेते हैं। तो उसने बोला कि भाई जब दोनों ही लेते हैं तो एक काम करते हैं उनको शेयरिंग वाला सीन करा देते हैं। तो मैंने एक हाइड्रोजन लिया, इसका मतलब दो डॉट लगाए, इसका डॉट मतलब लगाया, और मैंने बता दिया कि हाँ देखो अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये सोच रहा है कि यार मेरे वैलेंस शेल कंप्लीट हो गए, ये वाला हाइड्रोजन सोच रहा है मेरे वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया, और ये अपने आप को बता रहा है कि हाँ मैं अपने आप को स्टेबल कर चुका। तो मैं इसी चीज को सिंगल बॉन्ड से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो दिखाए जा रहे हैं। और तुमको जब भी डायग्राम बनाना है तो ऐसे बनाना है कि हाँ देखो ये हाइड्रोजन का एक तुम्हारा एटम हो रखा है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो रखे,
दूसरा भी हाइड्रोजन का हो रखा है, इसमें वैलेंस सेल हो रखे, और मैं इनको ऐड इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि उनके भैया वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब ये जो हाइड्रोजन है ये सोच रहा है कि यार ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो हाइड्रोजन सोच रहा है ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है ना? तो ये आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि यार मेरे वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मेरे वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये इस तरीके से अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीलियम। ये तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना? ये अब इसमें लिख रखा है हाइड्रोजन एंड लिथियम इज वन ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट अचीव द 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ ये चीज ये तो तुमको मालूम है ना कि अगर मान लो कि भैया मैं हाइड्रोजन और लिथियम को अगर देखता हूँ तो ये कभी भी अपने मतलब क्या कहते हैं अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाके तुम्हारा कभी भी अपने आप को स्टेबल नहीं करेंगे। लिथियम हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन तब लाता है जब वो अपनी शेल को ही छोड़ देता है, तब वो ना, क्योंकि अगर मान लो कि लिथियम का एटॉमिक नंबर लिखता हूँ तो मैं 3 लिखता हूँ, तो उसके हिसाब से अगर लिखता हूँ तो के में 2 एल में 1, तो भैया ए एल में तुम्हारे 8 ला ही नहीं सकता, तो ये क्या करता है शेल को ही लूज कर देता है। लूज करने के बाद तब इसके ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज आता है, तो ये के में ऐसा है। तभी ये नीचे वाली जो लाइन लिखी है यही बता रही है कि जो तुम्हारा हाइड्रोजन है और जो तुम्हारा लिथियम है ये तुम्हारे इस 118 एलिमेंट में ऐसे एलिमेंट हो रखे हैं कि कभी भी तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू मतलब अपने आप को वो नहीं करेंगे, मतलब कि वो अपने आप को स्टेबल नहीं करेंगे। ये 2 मतलब क्या कहते हैं लास्ट में बैलेंस सेल में लाके कंप्लीट करेंगे, वो तो करेंगे ना, ये तो ऑब्वियस ही बात हो गई। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। What is the chemical formula of hydrogen molecule H2? H2, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। How many electrons does a hydrogen atom need to achieve a stable electron arrangement similar to helium? One more electron. 1 मोर इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है। हाँ, ये यश इसका आंसर बताओ। What is the atomic number and electronic configuration of a hydrogen atom? Atomic number and electronic configuration. या बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब प्रणव इसका आंसर बताओ। Why is a single hydrogen atom very reactive and unable to exist freely? It is too large and heavy. It is a noble gas. It does not have the stable inert gas electron arrangement. It forms an ionic bond easily. ये डी वाला वे बी वाला चलो ठीक है, और एक सेकंड रुको, और कौन है क्लास में? ठीक है यान, तुम बता सकते हो इसका आंसर फोर्थ वाले का? भैया हम्म it is not noble gas. चलो ठीक है, तुम दोनों अपने भैया बेसिक। समझ में आ गया। हाँ सी वाला है वो स्टेबल नहीं है ना, एक है उसमें एक ही। ये थोड़ा ध्यान दो क्लास में, ठीक है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो ये अंश। What is the product formed when two hydrogen atoms share a single pair of electrons? A helium atom, an ionic compound, a hydrogen molecule. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका यश इसका आंसर बताओ। Which two elements are specifically mentioned in the text as unable to achieve the standard 8 electron octet configuration in their outermost shell during bond formation? Helium and neon, hydrogen and lithium, oxygen and fluorine. वे हाइड्रोजन एंड लिथियम। लिथियम है ना ये, ठीक, वेरी गुड। आ जाओ अब देखो, माइक ऑफ करो, ठीक है। अब जब क्लोरीन की बारी करते हैं ना, क्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं है ना, तो क्लोरीन भी कैसा हो रखा है, काफी रिएक्टिव हो रखा है, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्री स्टेट में। क्यों? क्योंकि भैया इसकी जो मतलब एटम होता है इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा वाला नहीं होता है ना, तो ये फिर क्या करेगा कि मतलब ये अपने जैसे स्टेबल करने के लिए एक और क्लोरीन एटम को साथ में ले आएगा, लेकिन हमें मालूम है कि जब ये लाता है तो ये कुछ उस तरीके से मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके लाता है, तभी 2 क्लोरीन के बीच में
जो एक बॉन्ड बनता है वो तुम्हारा एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो और उसको करके देखते हैं। तो हमें मालूम है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा 287 हो जाएगा। तो मुझे मालूम है कि क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि ताकि अपने आराम से ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, स्टेबल कर सके, है ना। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके। अगर गेन करेगा तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और अगर मान लो कि शेयर कर रहा है दूसरे ही एक अपने जैसे नॉन मेटल जैसे क्लोरीन के साथ, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ही कर सकता है। तो जब भी दो क्लोरीन एटम एक नंबर ऑफ मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, तब वो तुम्हारा एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं। ये तो अभी देखो, ये क्लोरीन एटम है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 287। तो मुझे पता चल गया कि हाँ टोटल नंबर ऑफ 7 इसके मतलब वैलेंस शेल में। तो मैंने रिप्रेजेंट करके बता दिया, 2 2 4 2 6 और 1 7। फिर मैंने इधर भी क्लोरीन एटम लिखा, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। तो मुझे पता चल गया वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करा दिया, 2 2 4 2 6 और 1 7। और फिर मैंने इधर ऐड का साइन बना दिया, क्यों? क्योंकि अगर ये आपस में एक दूसरे से आ जाएंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पाएंगे। तो मैंने बड़े आराम से दिखा दिया कि हाँ देखो, इन लोगों ने आपस में एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जिसकी वजह से इस क्लोरीन को लग रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो रखा है, और उसको लग रहा है कि यार इसका वाला इसका 288 हो रखा है ना। तो ये जो शेयरिंग है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में हुई है, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन के बीच में हुई तो मैं इसमें क्या बनाऊंगा, एक सिंगल बॉन्ड बना दूंगा। ये हो गया, है ना। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। भैया एक बार आ, और समझाइए। ठीक है। अब देखो मैं फिर से बता दे रहा, ये जो तुम्हारा लास्ट में जो 7 लिखा जाता है, ये 7 का मतलब होता है वैलेंस शेल, मतलब कि लास्ट में तुम्हारे कितने शेल में इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। तो इसमें पता चल रहा है 7 है। तो मैंने इसमें 7 टोटल नंबर ऑफ डॉट बना के दिखा दिए कि हाँ देखो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर इसको स्टेबल होना है तो कितने की जरूरत है, इसको एक की जरूरत है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ 8 होने चाहिए। तो मतलब भैया इसको एक की रिक्वायरमेंट है। तो एक की रिक्वायरमेंट कैसे ले सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, अगर ले लेगा तो ये तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड बना देगा। और अगर मान लो कि शेयर करके करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो शेयरिंग किससे करेगा, उसी से करेगा ना जो अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं है ना, रेदर देन जो नॉन मेटल जैसा होता है। तो मैंने एक क्लोरीन और एक और लगा दिया। तो मैंने बड़े आराम से इसमें बता दिया प्लस के साथ कि हाँ देखो, ये तुम्हारा एक क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाह रहा है। तो ये बड़े आराम से मैंने इधर लिखा दिया कि हाँ देखो, एक एक इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर शेयर कराया, इस हिसाब से कि इनको लगे कि यार मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव हो गया, मतलब कि मैं स्टेबल हो गया हूँ। तो मुझे पता चला कि इन्होंने आपस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो इसका मतलब है कि इनमें कौन सा बॉन्ड आएगा, तुम्हारा एक तरीके का सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो मुझे बताओ आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ हाँ। आ गया। प्रणव मेरे को रिमाइंड कर देना क्लास खत्म होने के बाद क्लास अपलोड करने के लिए, क्योंकि तुम पिछले 2 3 क्लासेस में नहीं थे ना, तो शायद तुमको हाँ उतना बेसिक क्लियर नहीं आया है, ये है ना। तो याद रखो, ये जो दो क्लोरीन एटम है आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया है ना, इसी की वजह से इन्होंने आपस में एक दूसरे को बांध के रखा हुआ है, ये है ना। तो ये आराम से हो गया। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उन्होंने जो 228 लिया है एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को मिमिक कर रहे, तो 228 किस चीज का हो रखा है, तुम्हारा ऑर्गन का हो रखा है ना। क्योंकि अगर ऑर्गन का एटॉमिक नंबर में एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो 288 आता है। तो 288 आता है तो इसका मतलब है कि उस समय जो क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन एटम वो अपने अपने जैसे ऑर्गन जैसा मतलब अपने आप को स्टेबल कर लिया है, ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर ये देखो, इसी चीज को अगर मान लो कि मैं इसको रिप्रेजेंट कराना चाहूँ डॉट के साथ, तो तुमको बताना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्लोरीन इधर भी लिया है, क्लोरीन इधर भी लिया है, तो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, जिसमें से इस क्लोरीन को लग रहा है कि भाई इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 इधर 6 इधर। इस क्लोरीन को लग रहा है कि भाई 2 इधर 6 इधर, इसके भी पूरे हो गए, है ना। तो ये जो दो पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए, इसको मैं सिंगल बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट करा सकता हूँ, है ना। तो ये देखो यहाँ भी तुमको इसी तरीके से यहाँ भी देखने को मिलेगा, इसको देखो। तो ये देखो आपस में शेयर किया इन्होंने इलेक्ट्रॉन, तो ये जो सिंगल बॉन्ड जैसा इसको दिखा रहा है कि यहाँ देखो इनके बीच में जो बॉन्डिंग आई है वो दो इलेक्ट्रॉन की शेयर होने की वजह से आ रही है। तो मैं इनको सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ, ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What is the reason a single chlorine atom is highly reactive and cannot exist freely? It has an excess of electron. It is a noble gas. It does not have the stable electron arrangement of an inert gas. BSc वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। What is the atomic number and electronic configuration of chlorine?
क्लोरीन एटम एटॉमिक भैया सी वाला। सी वाला, अच्छा ठीक, वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। In the formation of chlorine molecule, how many electrons does each chlorine atom contribute to share shared pair? यार। Con- contribute to the shared pair. हम्म। भैया मतलब लास्ट में क्वेश्चन ये कौन बोल रहा है कि अगर मान लो कि मुझे क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाना है, मतलब Cl2 बनाना है, तो जितने भी तुम्हारे क्लोरीन एटम है, कितने एटम है? 2 एटम है क्लोरीन के, तो उनको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे? भैया लास्ट में 7 होता है तो एक एक करना पड़ेगा तो बराबर हो जाएगी दोनों साइड। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? 2। 2 होंगे, तो 2 इसका आंसर है। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। भैया भैया वन भैया है। 1 है। एक है। हाँ, ईच ईच क्लोरीन देखो। हाँ ईच क्लोरीन, ठीक है, ये ईच लिखा है ना, तो अच्छा मतलब एक एक एक। क्लोरीन था, हाँ हाँ। हाँ, एक एक क्लोरीन कितने एटम कंट्रीब्यूट करेंगे ये। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ अंश। The bond that joins the two chlorine atom in a Cl2 molecule is specifically called a single covalent bond. What kind of force does this bond represent? Electrostatic attraction from electron transfer, sharing of electron between the two atoms. भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं कि कार्तिकेय, Ian है भैया, Ian. अभी यहाँ से पूछ लूंगा, बता इसका आंसर। How many electrons are in the outermost shell of a single chlorine atom, and how many does it need to complete its octet? हम्म, 7 electrons needs 1. वेरी गुड। आ जाओ अभी यान, मुझे इसका आंसर बता दो। क्या नेम दिया गया है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जब भी कभी भी 2 क्लोरीन एटम एक साथ मिलकर अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं? वो एक आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। भैया भैया सी वाला है कौन सी वाला, बॉन्ड। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि भैया 2 क्लोरीन एटम तुम्हारा एक तरीके से नॉन मेटल होते हैं, दो नॉन मेटल। और इवन अगर मान लो कि भैया कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बन रहा है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। ये वेरी गुड। आ जाओ। और अर्पित वगैरह और कोई है? नहीं है, बस बाकी तुम ही लोग हो ना। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ बेटा। The bond between two chlorine atoms in a chlorine molecule is classified as a single covalent bond. How many pair of electrons are shared to form this bond? One pair. 1 पेयर, वेरी गुड। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। भैया ये नहीं है. चलो ठीक है, तुम बताओ कार्तिकेय। The electronic configuration 288 achieved by each chlorine atom is a molecule makes it resemble which inert gas? भैया organ. ऑर्गन, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो इयान, कि किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है जब कभी भी सेम एलिमेंट है ना, जैसे क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर मतलब क्या कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। भैया सी। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव, कि जब भी तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो कैसे एटम एक दूसरे से रिएक्ट करके अपने स्टेबल इनर्ट गैस, मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को अचीव करेंगे? ये By transferring electrons from one atom to another by losing all their outer shell electron by sharing of electron भैया C वाला। वेरी गुड, है ना, ये हो गया। तो मुझे बताओ पहले, इतना कंसेप्ट सबको आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? आगे भैया. आ गया, ठीक, वेरी गुड। अभी रुको, दिखाते हैं, एक चीज बताते हैं। रुको इसको जरा। ये यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया, हाँ ठीक। देखो, अभी तक हमने जितने भी तुम्हारे कोवेलेंट कंपाउंड बनाए, है ना, क्या बनाए? कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब कि मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? उनको कोवेलेंट, हम लोग उसको बोलते हैं, ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल ही बोलते हैं ना। कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाए, मतलब कि मॉलिक्यूल मतलब कि एक से ज्यादा एटम हो रखे हैं लेकिन सेम एलिमेंट के हो रखे हैं। तो जिसमें हमने Cl2 का हो गया, H2 का ये हो गया। लेकिन अब हम जो मॉलिक्यूल बनाने वाले कोवेलेंट के रूप में, वो हम लोग मतलब क्या कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड बनाने वाले हैं। मतलब कि एक से ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा एटम के, तुम्हारा एलिमेंट के एटम पाए जाएंगे। जैसे मान लो कि मैं HCl की बात कर देता हूँ, या फिर कोई भी उसकी बात कर देता हूँ। चलो HCl की बात कर देते हैं, चलो ठीक है। तो अब ये जो तुम HCl देखते हो, इसको तुम क्या बोलते हो? कंपाउंड बोलते हो, है ना।
क्या बोलते थे उसको भैया कि भैया ये कंपाउंड है। मैं बोलता हूँ कंपाउंड कैसे, तुम बोलते हो कि भैया इसमें मतलब कि दो एलिमेंट पाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन पाया जा रहा है और क्लोरीन पाया जा रहा है। ठीक, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन के भी एटम पाए जा रहे होंगे और इसमें तुम्हारे क्लोरीन के भी एटम पाए जा रहे होंगे। लेकिन ये एटम आपस में एक दूसरे के साथ आए कैसे, है ना? क्योंकि भैया हाइड्रोजन भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को लेता है, तुम्हारा क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो ये आपस में इन्होंने बॉन्ड कैसे बनाया? तो हमको पता चलता है कि इन्होंने जो आपस में बॉन्ड बनाया है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाया, ये गिव करके बनाया, टेक करके बनाया। तो हमें पता चलता है हाँ इन्होंने शेयर करके बनाया है इलेक्ट्रॉन को। तो आओ चलो इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे बताओ एज अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो रखा है। क्यों हो रखा है? क्योंकि भैया उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है ना? तो उसका मतलब है कि भैया अगर मैं वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है। और अगर उसको स्टेबल होना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। या तो वो इलेक्ट्रॉन को कहीं से ले ले, है ना, टेक कर ले, या तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि वो कहीं से शेयर कर ले। तो मैं बोलता हूँ कि चलो भैया हाइड्रोजन के ही जैसा कर लेते, फिर से कर लेते। तो मैंने बोला यार मॉलिक्यूल नहीं बनाना, अब कंपाउंड बनाना है ना, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाना है। तो मुझे कोई एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिसको भी एक मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो रखी है, बताओ मुझे। क्लोरीन। क्लोरीन को रखी है, वेरी गुड। तो अगर मान लो कि मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो एटॉमिक नंबर 17, मतलब कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM, मतलब कि 2, 8 और 7, तो भैया इसको भी मतलब अगर मैं रिप्रेजेंट कराऊं डॉट के थ्रू तो भी मेरे को पता चला कि हाँ यार इनको भी भैया एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो रखी है। तो एक काम करते हैं, ये आपस में प्लस का साइन लगा के ये बोल देते कि हाँ इनमें आपस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शेयर हो रहे हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर कराऊंगा कि हाँ एक हाइड्रोजन ऐसा हो गया तुम्हारा, मतलब बड़े आराम से, मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा एक डॉट आ गया, तुम्हारा ये इसका मतलब अब क्लोरीन के तुम्हारा डॉट चालू हो गया, ये हो गया, है ना। और अभी अगर मान लो कि मैं इसको पूरा अगर स्मूथली अगर मैं तुमको दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि हाँ देखो हाइड्रोजन ने अपना सोचा कि यार मेरे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पूरे पूरे 2 आ गए। क्लोरीन ने भी सोचा यार मेरे पास भी मतलब क्या कहते हैं कि बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। लेकिन जो तुम्हारे हाइड्रोजन ने अचीव की वो किस तुम्हारे एलिमेंट की है? हीलियम। हीलियम की है, वेरी गुड। और अगर मान लो कि मैं क्लोरीन की बात कर देता हूँ तो क्लोरीन ने किसकी की है? ऑर्गन। ऑर्गन की है ना, क्योंकि भैया नियॉन का आपका होता है 2, मतलब कि क्या कहते हैं के में 2 होता है। बाकी आपका अगर मैं उसकी बात कर देता हूँ एम में अगर 8 आते तो वो भैया आपके ऑर्गन में ही आते। तो इस तरीके से तुम्हारा H और Cl आपस में मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया जिसको हमने बोल दिया कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया ये। लेकिन अगर मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे हैं तो मैं इसको कितने मतलब लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 2। 2 अगर नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन 2। एक। एक है ना, तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो काफी जगह तुम ऐसे देखोगे HCl इस तरीके से लिख कर आ रहा हुआ है। और ये कब देखोगे? जब तुमको डायग्राम ऐसे बनाना सिखाएंगे। ये चीज है कि हाँ देखो तुम्हारा ये CH3CHCl जब आता है तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है जो अभी मैंने बताया? नहीं है भैया। नहीं है? ठीक, वेरी गुड। आ जाओ अब इसको देखो, है ना। सेम फंडामेंटल है कि हाँ देखो हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन की वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है ना, हीलियम क्लोरीन के उसमें तुम्हारे 7 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं। तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। तो एक काम करते हैं आपस में ही वो करा लेते हैं, मतलब कि शेयर करा लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर करेंगे। जैसे ही आपस में शेयर करेंगे तो ये अपने आप में एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन हाइड्रोजन जब तुम्हारा अपने एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ला रहा है तो वो हीलियम जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन क्लोरीन कैसा बिहेव कर रहा है, ऑर्गन जैसा बिहेव करा के अपने आप को मतलब वो कर रहा है। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है भैया। नहीं है ना। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट ऐसे करोगे, हाइड्रोजन है ना सिंगल डॉट, मतलब क्यों? क्योंकि भैया इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन 7 डॉट, मतलब क्यों? क्योंकि भैया इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन को के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अपने आप को स्टेबल कर लेगा। क्लोरीन को अगर एम शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो बैलेंस कर लेगा। ठीक, वेरी गुड। तो इन्होंने आपस में क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो हाइड्रोजन को लग रहा है कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए उसको, क्लोरीन को लग रहा है कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए उसके लास्ट में, हो गए टोटल। तो इस तरीके से इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बना के तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। और इसको अगर और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो तुम ऐसे करोगे कि हाँ देखो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आपस में आए, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो हाइड्रोजन को लग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, क्लोरीन को लग रहा है उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे करने के बाद इनका मतलब सिंगल बॉन्ड बनकर बड़े आराम से आ गया। लेकिन हाइड्रोजन जो इस समय मिमिक कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ रहा है तो मतलब कि वो हमारा हीलियम जैसा बिहेव कर रहा है।
किसके जैसा बिहेव करेगा? तुम्हारा वो हीलियम जैसा बिहेव करेगा, लेकिन क्लोरीन तुम्हारा जस्ट मतलब क्या कहते हैं ऑर्गन जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि ऑर्गन का ही एटॉमिक नंबर तुम्हारा 288 होता है ये। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भी। नहीं है? आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। कर देंगे, तुम बताओ। What is the chemical formula for the hydrogen chloride molecule discussed in the text? HCl. HCl, ठीक है, वेरी गुड। और कौन कौन है क्लास में? ठीक है, आ जाओ। अंश, इसका आंसर बताओ। How many valence electron does a hydrogen atom have and how many does it need to become stable? भैया one valence electron need one. वेरी B गुड, वाला। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं कि वो क्या नाम है? ईयान, चलो मुझे इसका आंसर बताओ कि क्लोरीन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि ताकि वो तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर वो प्राप्त कर ले, ठीक है? और उसके पास वैलेंस शेल में मतलब कितने होते हैं और उसको कितने की जरूरत होती है, अगर मैं क्लोरीन एटम की बात करता हूँ तो? भैया 7 होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, और और एक उसको नीडेड होता है। वेरी गुड, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी बी नहीं, ए होगा, ए। ए हो जाएगा, वेरी गुड, है ना? ये हो गया। अब आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ। How do the hydrogen and chlorine atom achieve stability in the formation of the HCl molecule? Hydrogen transfer its electron to chlorine. Chlorine transfer its electron to hydrogen. They share electron each. They both gain an electron from an outside source. भैया ए वाला। ये भगवान, चलो ठीक है, तुम बताओ अंश। इसमें केवल हाइड्रोजन की How थोड़ी ना do बात the की गई है यार प्रणव। इसमें लिखा गया लेकिन ना कि कैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है। केवल भैया C वाला। केवल हाइड्रोजन ही थोड़ी ना कर रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कहते हैं ट्रांसफर कर रहा है भाई। ट्रांसफर कब होगा? अगर ट्रांसफर होगा तो मुझे बताओ वो किसके किसके बीच में होता है? मेटल मेटल के बीच में होता है या फिर मेटल नॉन मेटल के बीच में होता है जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं? मेटल नॉन मेटल। अच्छा, तभी हाइड्रोजन के फिर दो वो इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाते हैं और क्लोराइन के वो स्टेबल हो जाता है। क्लोरीन क्या होता है, मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या होता है, मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? नॉन मेटल। तो अगर मान लो कि आपस में नॉन मेटल आएंगे तो कौन सा बॉन्ड होगा? या कोविलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर। शेयर हो रहे हैं। तो अब कभी गलत होगा? नहीं। नहीं, है ना? ये आ जाओ। अब अंश, इसका आंसर बता भाई। What is the stable inert gas electron arrangement that the hydrogen atom achieve in the HCl molecule? Helium. हीलियम, वेरी गुड, C. है ना? ये आ गया। अब आ जाओ कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ। How many electrons are in the outermost shell of the chlorine atom within the hydrogen chloride molecule? Uh, हम्म, how many outermost? हाँ, 8 electrons. 8 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, है ना? ये हो गया। आ जाओ। अब देखो, मैं तुम लोग को CH4 के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, मुझे बता सकते हो CH4 का मतलब क्या होता है? मीथेन होता है ना? अगर Methane, मान लो कि methane. मीथेन होता है, अगर मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूं, इस वर्ड को ब्रेक करूं, तो मेरे पास एक वर्ड आ रहा है मैथ आ रहा है, और एक वर्ड क्या आ रहा है तुम्हारे पास? एन आ रहा है। एन आ रहा है। अब मैथ का मतलब क्या होता है? मैथ का मतलब क्या होता है? पता नहीं। कि कितने टोटल नंबर ऑफ तुम्हारे पास कार्बन है। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास टोटल ऑफ नंबर कार्बन 1 है, तो तुम उसको क्या बोलोगे? मैथ बोलोगे। अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो तुम उसको क्या बोलोगे? Myth. एथ। क्या बोलोगे? एथ बोल दोगे। ये हो गया। याद आ रहा है कुछ? हाँ भैया। है ना? और अगर मान लो कि 3 है तो फिर क्या बोलोगे? प्रोप बोल दोगे। याद आ रहा है कुछ? अगर 4 होंगे तो क्या बोलोगे? ब्यूट बोल दोगे। याद, ये तुम लोग को 4th चैप्टर में नहीं पढ़ाया गया? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, नहीं। नहीं पढ़ाया गया? चलो ठीक, कोई बात नहीं, याद रख लो। कोई भी अगर कंपाउंड है, अगर मान लो कि मैं लिख देता हूँ C2H6, तो तुम उसको क्या बोलोगे? मतलब कि कहाँ से वर्ड इस्तेमाल करोगे तुम? सी मतलब कार्बन के 2 एटम है, तो तुम एथ का वर्ड इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे? एथ का वर्ड इस्तेमाल करोगे। और अगर मान लो कि मैं CH3
3 लिख देता हूँ या CH4 लिख देता हूँ, तो नंबर ऑफ तुम्हारे कितने हो रखे, कार्बन कितने हो रखे, एक हो रखा है। तो तुम इसका किस तरह से वर्ड इस्तेमाल करोगे, मैथ से स्टार्ट करोगे। समझ में आ गया, कहाँ से स्टार्ट करोगे वर्ड, मैथ से स्टार्ट करोगे। इसी वजह से CH4 को क्या बोला जाता है, मीथेन बोला जाता है। और एन का मतलब पता है क्या होता है, एन का मतलब होता है तुम्हारा सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। कि मतलब एन तुमको ये बताता है कि कैसे तुम्हारा मतलब कि इसमें जो तुम्हारे जो इसके इलेक्ट्रॉनिक शेल को जो कंप्लीट कर रहा है वो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड की तरह हो रहा है। ये तो अभी जैसे सिंपली अभी तुमको रटाने के लिए ऐसे बताते हैं। जैसे मान लो कि मैं कार्बन तुम्हारा वो लिख देता हूँ, कार्बन लिख देता हूँ, तो मुझे तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, KL KL होता है। मतलब कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 4 आएंगे, है ना। तो मैं इसको 4 से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि हाँ देखो इसके 4 डॉट मैंने ऐसे बना दिए कि हाँ इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मुझे तो अगर इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है एल शेल में, तो क्या ये स्टेबल है, नहीं है भैया। नहीं है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन को ले, या तो दे, या तो शेयर करे। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन को शेयर ही करता है, ये कभी भी लेता देता है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि कार्बन कभी भी कंपाउंड बनाएगा तो किसके थ्रू बनाएगा, वो तुम्हारा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ही बनाने वाला है। तो इसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितनी की जरूरत है बताओ मुझे, 4 4 की जरूरत है। तो कोई भी 4 दे दे, है ना। जो इलेक्ट्रॉन एक दे सकता है वो भी दे सकता है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन 2 दे सकता है वो भी दे सकता है, जो 3 दे सकता है 3 भी दे दे, जो 4 दे दे वो 4 भी दे। इसी वजह से बोला जाता है कि जो कार्बन होता है हर जगह पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी इतनी क्षमता है ना कि भाई वो कितने भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जो शेयर करता है उसके साथ जुड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, लाओ हाइड्रोजन ही की बात करते थे जब मीथेन की बात हो रही है। तो मुझे तो हाइड्रोजन तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक कितने वैलेंस शेल होते हैं इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक होते हैं। तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके तुम्हारे कार्बन की कोई एक मतलब एक्टिविटी को पूरी कर सकता है। तो इस तरीके से कितने तुम्हारे पास हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 4 होने चाहिए। तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 4 इस तरीके से 4 करके ऐसे दिखा सकता हूँ। तो अभी अगर मान लो कि मैं इसको कंप्लीट एनालिसिस तुमको दिखाना चाहूँ, तो मैं बोलूंगा कि हाँ देखो ये कार्बन है, कार्बन के ये तुम्हारे मतलब क्या क्या हो गए, ये उसके 4 वैलेंस शेल हो गए। अब मैंने इधर एक हाइड्रोजन बनाया, अब इसका एक वैलेंस शेल इधर बना दिया। मैंने एक इधर साइड मतलब क्या कहते हैं कि एक इधर मैंने वो बनाया, मतलब क्या कहते हैं इधर इधर ऐसे बनाया। मैंने इसका मतलब क्या कहते हैं एक हाइड्रोजन इधर बना दिया। मैंने इधर एक हाइड्रोजन बनाया, इसका वैलेंस शेल एक इधर बना दिया। मैंने एक इधर हाइड्रोजन बनाया और मतलब मैंने क्या कहते हैं इसका इधर एक वैलेंस शेल बना दिया। तो कार्बन को लग रहा है कि भाई मेरे पास 8 हो गए, कार्बन को क्या लग रहा है कि मेरे पास 8 हो गए। और हर एक हाइड्रोजन को लग रहा है कि मेरे पास भी भाई 2-2 हो गए। तो मुझे तो क्या ये आपस में अब एक दूसरे से मतलब क्या कहते हैं बॉन्ड बनाकर आराम से रह सकते कि नहीं रह सकते बताओ, रह सकते हैं हाँ भैया। रह सकते हैं ना। ये चीज है। तो अभी अगर जैसे तुम इसको ध्यान से देख रहे हो ना, ये जितने भी चीजें तुमको ध्यान से दिख रही हैं, तो तुम इसमें क्या देख रहे हो कि यार इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे शेयर हो रहे हैं कार्बन के साथ, वो कितने हो रहे हैं, 2-2 हो रहे हैं, या फिर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि 3-3 हो रहे हैं, या तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सॉरी 4-4 हो रहे हैं, या 6-6 हो रहे हैं, या 2-2 हो रहे हैं। 4 अबे जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, ये वाला कार्बन इसके दो साथ दो हो जो रहे हैं तुम भैया, दो 2-2 दो। हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं एक एक बॉन्ड ऐसे बना रहा हूँ एच के साथ। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये कार्बन इसके साथ 2 बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर सिंगल करके कर बॉन्ड, रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो ठीक है, ऐसे ये कार्बन इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके हो रहा है, सिंगल 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 बॉन्ड। मतलब कि वो भी 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो ठीक है, ऐसे ये वाला कार्बन इसके साथ भी कैसे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, सिंगल वही दो दो सिंगल बॉन्ड बॉन्ड। दो करते, दो इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल भैया सिंगल बॉन्ड बॉन्ड, क्या बोलोगे, दो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक वैसे ये वाला कार्बन भी ऐसा सिंगल बॉन्ड। तो तुमने देखा होगा काफी बार डायग्राम में ऐसे भी लिख कर आता है सी हाँ एच भैया। उसका CH4 का। तो अब मुझे बता इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे भैया। आ गया ना। लेकिन इस समय जो हाइड्रोजन जो बिहेव कर रहा है, किसके जैसा बिहेव कर रहा हीलियम। है, हीलियम जैसा बिहेव कर रहा है। वेरी गुड, ये हो गया। और लेकिन अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ, कार्बन जो बिहेव कर रहा है वो किसके जैसा बिहेव कर रहा है, नियॉन। नियॉन जैसा बिहेव करा। क्यों, क्योंकि भैया हीलियम में इस बार कार्बन में जो एटॉमिक कन्फिग्रेशन करेंगे, तो उसका K और L मतलब कि 2 और 8 ऐसा आ रहा है, और 8 अगर L में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा है फिर, नियॉन। नियॉन। उस है ना, वो कौन सा हो रखा है, वो नियॉन हो रखा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है, आ गया। आ गया। ठीक, वेरी गुड। अब इसको देखो, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा अगला टॉपिक जो भी है, अगर एक बार तुम ध्यान से देख लो बस। ये है ना। तो आओ चलो मीथेन का बनाना सीखते हैं। मेथ मतलब कि कार्बन का एक तुम्हारा है ना, कार्बन का एक मतलब एटम पाया जाएगा, है ना, ये हो गया। और एन मतलब सिंगल बॉन्ड से किसी से मिलकर बना होगा ये। तो मीथेन को हम लोग CH4 बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन तुम्हारा 4 होते हैं,
तुम्हारा मतलब कार्बन का एक वो होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन 4 वैलेंसी होती है। क्यों? क्योंकि अगर इसका एटॉमिक नंबर देखा जाए कार्बन का तो 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा K और L, जिसमें L में 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है कि ताकि वो अपने आराम से 8 इलेक्ट्रॉन पाकर वो अपने आप को स्टेबल कर ले। तो मुझे मालूम है कि हाइड्रोजन को भी एक की नीड होती है, तो एक काम करते हैं, आपस में इसका एक दूसरे से क्या करा देते, शेयर करा देते। तो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, अपने K शेल से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कराएगा, इस हिसाब से कि हाँ उसको ऐसा लगे कि हाँ भाई तुम्हारा मतलब कार्बन का कंप्लीट हो गया। और कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको हाइड्रोजन कैसे शेयर कराएगा कि उसको ऐसा लगे कि हाँ भाई उसका मतलब क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को शेयर हो गया। तो इस तरीके से कार्बन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम के साथ, और तुम्हारा एज अ मीथेन मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ये देखो कार्बन के 4 वैलेंस की 4 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, उसको 8 होना है। तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करवा लिए। और हाइड्रोजन ने भी क्या किया कि भाई अगर तू मेरे वो ले रहा है तो भाई मेरे को भी शेयर करके दे। तो देखो हाइड्रोजन ने 2 ले लिए, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, हाइड्रोजन के भी इधर 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। और कार्बन को भी लग रहा है कि भाई मेरे भी 8 हो गए। तो ये तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो सिंगल बॉन्ड आ गया, बड़े आराम से सिंगल बॉन्ड। और क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो रखी, ये हो गया। सेम फंडामेंटल है। अगर तुम इस वीडियो में भी देखोगे तो तुमको यही पता चलेगा कि हाँ देखो, हाइड्रोजन की एक वैलेंस सेल में, कार्बन की 2 वैलेंस सेल में आपस में एक दूसरे की वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए बड़े आराम से इन्होंने ऐसा बना दिया। और ये जो मैं तुमको इस तरह से ऊपर डायग्राम बनाता हूँ ना ऐसे करके, मतलब क्या कहते हैं कि 2 डॉट और इस तरीके से आ जाता है वो, लेकिन अगर देखोगे तो वो एक ही लाइन में होता है। लेकिन तुम कंफ्यूज ना हो तो इसी वजह से उसको ऐसे करके दिखाया जाता है, वरना अदरवाइज तुम इस पे देखो एक ही मतलब ऐसी शेल हो रखी है, और उसी शेल में ऐसे दिखाया गया है कि देखो हाइड्रोजन को लग मुझे रहा है आवाज चली गई आपकी। कि हाइड्रोजन को लग रहा है कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन को लग रहा है कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। और हमें ये भी पता चल गया कि हाँ हाइड्रोजन हीलियम जैसा बिहेव कर रहा है, और तुम्हारा कार्बन तुम्हारा नियॉन जैसा बिहेव कर रहा है। आओ अब इसका आंसर बताओ अंश। What is the chemical formula for the methane molecule CH4? CH4, वेरी गुड। आ जाओ अब प्रणव इसका आंसर बताओ। How many valence electron does a carbon atom have, and how many does it needed to achieve a stable 8 electron structure? Uh, भैया 4 ए। सोचो सोचो। भैया हम्म how many valence electron does carbon atom have? हम्म ये 4 होते हैं, वेरी गुड। और उससे कितने सही होते हैं अचीव करने के लिए? तो मुझे बताओ अगर तुमको स्टेबल होना है तो तुम्हारे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आंसर दो मुझे। अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा जो वैलेंस सेल है वो एल है, तो अगर तुमको स्टेबल होना है तो उसमें एल में कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? कार 8 4 चाहिए। नहीं, टोटल नंबर कितने चाहिए होते? 8 चाहिए होते। और अगर मैं तुमसे 8 बोलता हूँ कि तुम्हारे पास 3 ऑलरेडी हैं तो तुमको फिर कितने चाहिए? भैया 5 5 चाहिए। अगर मानो कि मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास 4 है ऑलरेडी, तो फिर तुमको कितने चाहिए? 4 है तो 4 ही चाहिए ना। अगर मान लो कि मैं तुमसे बोल देता कि तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर तुमको कितने चाहिए? 2 चाहिए। 2 चाहिए। तो बस यही बोला कि अगर मुझे बताओ कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो तुम्हें मालूम है भैया कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो मुझे मालूम है कि भैया 4 कभी भी नहीं होनी चाहिए, 8 होने चाहिए। तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट हो गई फिर? 4 और की 4 और की हो गई, तो फिर कितना आंसर हो जाएगा? ए होगा। ये हो जाएगा, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। यश आ गया क्लास में? ठीक है, नहीं आया ना? आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। अंश। भैया हम्म What is the stable electron structure that a hydrogen atom aim to achieve, and how many electrons are required in its K shell? Helium structure 2 electrons. वेरी गुड, ये हो गया। आप बताओ यान मुझे इसका आंसर कि मीथेन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तब जब तुम्हारा एक कार्बन एटम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ट्रांसफर करता है तुम्हारे हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन एटम को, या तब जब तुम्हारे 4 हाइड्रोजन एटम तुम्हारे ट्रांसफर किए जाते हैं कार्बन एटम को, या तब जब तुम्हारे कार्बन एटम शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे 4 हाइड्रोजन एटम को, या फिर जब तुम्हारा एक हाइड्रोजन एटम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 4 कार्बन एटम के साथ। भैया the carbon atom share its 4 valence electrons with 4 hydrogen atoms, C वाला वेरी गुड, भैया। है ना, याद रख लेना। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन ये भी आपका नॉन मेटल है,
और आपका हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बना के तभी रह सकते हैं जब वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, और शेयर करके कर रहे हैं तो उसको मैं क्या बोल दूंगा भैया, मैं उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोल दूंगा। ये हो गया। आ जाओ कार्तिकेय, इसका आंसर बता भाई। How many electrons does the carbon atom have in its outermost shell within the methane molecule CH4? 8. 8। ठीक, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि वो प्रणव। The electron arrangement of the carbon atom is methane. 8 पता नहीं तुम electrons. लोग कहाँ बैठ के पढ़ते हो यार। भैया दूसरे कमरे में पढ़ भाई। the electron arrangement of the carbon atom in methane, 8 electrons in the outermost shell, resembles the electron arrangement of which inert gas? भैया carbon atom methane in बताओ। neon. नियॉन, वेरी गुड। क्योंकि तुमने बोला कि हाँ भैया कार्बन एल में उसको 8 चाहिए, और एल 8 कितने किसका होता है, नियॉन का होता है। ठीक, वेरी गुड। अब आ जाओ, मैं एक वर्ड लिखता हूँ, ठीक है। अब तुम लोग के लिए और आसान हो जाएगा। मान लो कि मैं लिख देता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो मुझे बताओ टेट्रा का मतलब क्या हो गया, मैंने बोल दिया 4, और तुम्हारा क्लोरीन का मतलब क्या हो गया, क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। तो CH. ये क्लोरीन के साथ 4 वर्ड क्यों लगाया जा रहा है, गेस कर सकते हो कुछ। ये बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, हाँ, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन के साथ 4 क्लोरीन क्यों आ रहा है। क्योंकि भैया क्लोरीन की जरूरत है उसको, चार चार की जरूरत है, मतलब मॉलिक्यूल। कैसे बोल सकते हो कि भैया जो आपका कार्बन होता है, कार्बन के वैलेंस शेल 4 होते हैं, है ना। ये हो गया। इनको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, मतलब इनको 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। और तुमने क्लोरीन का भी बोल दिया कि भैया क्लोरीन के भी एटॉमिक, अगर अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उनको उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इस हिसाब से उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने एटम होने चाहिए, 4 होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज जो मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट में। आ गया ना। तो अब ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ कि हाँ देखो क्लोरीन है, क्लोरीन मतलब कार्बन है, कार्बन के साथ तुम्हारा ये कार्बन का एक एटम, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन मैंने बनाया। इसके दो, दो चार, दो छह, और ये 7वां था, और ये 7 और ये 8 हो गया। ठीक, वेरी गुड। फिर मैंने इसने सोचा कि यार मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक, बल्ले बल्ले। आ जाओ, अब क्लोरीन इधर आया, एक क्लोरीन और ले लिया मैंने। तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो उसको लगा 7, मतलब कि 7 ये हो गए और 8 इधर आ गया। तो अब इसको भी लग रहा है कि भाई मेरा कंप्लीट हो गया चल। ठीक, वैसे क्लोरीन इधर भी आ गया, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, और 1 इधर हो गया। तो इसको भी लग रहा है कि हाँ भाई देखो मेरा वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। ठीक, वैसे क्लोरीन इधर भी हो गया। तो इधर भी जाके उसने देखा कि हाँ यार मेरा बड़े आराम से, मतलब क्या कहते हैं कि वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है। और कार्बन को भी लग रहा है कि हाँ मेरे वैलेंस शेल बड़े आराम से एक कंप्लीट हो रहा है। ये कार्बन को भी लग रहा है कि हाँ देखो मेरे पास भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। और क्लोरीन को भी कैसे लग रहा है कि हाँ रे मेरे नंबर ऑफ वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे बताओ कार्बन के गैस करो, अगर मान लो कि मैं इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ KL 2 4, तो इसके किस किस उसमें, मतलब क्या कहते हैं कार्बन के किस तुम्हारे शेल में 8 हुए हैं, एल में हुए ना। और अगर मान लो कि अगर एल में 8 हो रखे तो उसका मतलब है कि तुम्हारा कौन सा फिर किसके जैसा बिहेव कर रहा होगा, नियॉन। नियॉन जैसा बिहेव कर रहा होगा। वेरी गुड। और अगर मान लो कि मैं क्लोरीन की बात कर देता हूँ तो के, एल और तुम्हारा एम। और अगर मान लो के में 2, एल में 8 और इसमें 8, तो अगर मान लो कि एम में 8 जैसा बिहेव कर रहा है तो फिर किसके जैसा बिहेव कर रहा होगा, ऑर्गन। ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा होगा। वेरी गुड। और मुझे ये पता चला कि हाँ यार ये कार्बन एटम तुम्हारा इस क्लोरीन एटम के साथ जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आप को स्टेबल कराने की कोशिश कर रहा है, तो उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 2। 2 हो रहे हैं। तो अगर 2 हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कितना बॉन्ड आएगा इसमें, एक पेयर। एक पेयर आएगा। मतलब कि एक पेयर ऑफ, मतलब एक पेयर ऑफ बॉन्ड आ जाएगा। नहीं, एक पेयर बोल सकते हो, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। और ठीक वैसे ये वाला क्लोरीन भी ऊपर वाले के साथ कैसे करेगा, सिंगल। सिंगल बॉन्ड सबके साथ, मतलब क्या कर लेगा, तुम्हारा सिंगल बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो तुम्हारा डायग्राम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा 4th चैप्टर में बहुत आराम से भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसको क्या बोलोगे, स्ट्रक्चरल डायग्राम। और इसको क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोल दोगे इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हो गया। तो तुम्हारे 4th चैप्टर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, बताओ मुझे। हाँ
अब ये पढ़ाया गया। पढ़ाएंगे ना। ये सारी अभी चीजें आएंगी, अभी ये सब इसके बारे में जब अभी मक्खन हो जाएगा पूरी क्लास, सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ये है, ठीक है। तो ये देखो इसमें भी यार तुम्हारा दिख रहा है कि देखो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, चार चार चार, मतलब एक एक हो रखा है। तो देखो क्लोरीन एटम बड़े आराम से इस तरीके से अपने एक से मिलकर, एक सब से मिलकर, मतलब बड़े आराम से बॉन्ड बना सकता है। ये बस केवल ऐसे दिखाने का एक नजरिया था, वो है ना। तो याद रखो कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4, है ना। एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड बनेगा। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन यहाँ पे आपका नॉन मेटल और आपका क्लोरीन भी नॉन मेटल हो रखा है। अगर इस हिसाब से देखा जाएगा तो कार्बन के भैया वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 4 डॉट के साथ दिखा दिया। इनको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले ले ताकि वो अपना 8 तुम्हारा इनर्ट गैस की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर ले। तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, क्लोरीन को भी क्लोरीन ही लगा देते हैं। तो मैंने बोला यार क्लोरीन के तो लेकिन मतलब वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कार्बन को मतलब 4 की जरूरत होती है। काम करते हैं क्लोरीन जैसे 4 एटम ले लेते हैं, तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो यही हो गया। तो ये देखो क्लोरीन को भी लग रहा है कि उसके 8 हो गए, क्लोरीन को भी लग रहा है सबके उसके 8 हो गए, और तुम्हारा कार्बन को भी लग रहा है कि हाँ उसके 8 हो गए। तो लेकिन आपस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, तो जिसके हिसाब से मैंने एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। तो ये जो तुम्हारा डायग्राम था ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा एक तरीके का स्ट्रक्चरल डायग्राम है, ये हो गया। लेकिन मुझे मालूम है कि इनमें जो तुम्हारा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया जा रहा है, जो उसके हिसाब से जो बॉन्ड बन रहा है, जो भी बन रहा है, उसमें जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो थोड़ी बदल गई। कैसे बदल गई? कार्बन की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट वैलेंस शेल में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। तो इस हिसाब से वो तुम्हारा नियॉन जैसा बिहेव कर रहा है। और लेकिन जो तुम्हारा क्लोरीन है वो किसके जैसा बिहेव कर रहा है? वो तुम्हारा ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा है। तभी जाके मतलब क्या कहते हैं, बड़े आराम से एक दूसरे से स्टेबल करके रखे हैं। और काफी बार कार्बन टेट्रा क्लोराइड को हम लोग दूसरे नाम से कार्बन टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो अगर जैसे इस वर्ड को भी अगर तुम कैटेगराइज करोगे, डिवाइड करोगे, तो टेट्रा मतलब 4, क्लोरो मतलब क्लोरीन, और मीथेन मतलब भैया कार्बन की कार्बन कार्बन हो गया, एक हो गया कार्बन का, बड़े आराम से। और एन क्यों लग रहा है? क्योंकि भैया जो इसमें क्लोरीन जो एटम इसके साथ जुड़ रहा है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है। ऐसे पढ़ाया गया एन आइन इन। क्यों हाँ अब ये पढ़ाया गया। पढ़ाया गया ना? एन का मतलब क्या होता है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड। इन का मतलब डबल डबल। बॉन्ड। आइन का ट्रिपल। मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब तुम्हारा कार्बन 4 तुम्हारे क्लोरीन के साथ मिल रहा है और सिंगल बॉन्ड से मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं एन लगा सकता हूँ लास्ट में वर्ड, मैंने लगा दिया। अब मुझे मालूम है कि अगर कार्बन का अगर एक एटम हो रखा है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? मिथ बोल सकता हूँ। तो मैंने मीथेन बोल दिया। अब मैं इसके साथ में वर्ड लगा दे रहा हूँ, है ना, कि हाँ भाई इसमें क्लोरीन आ रहा है, तो मैंने क्लोरोमीथेन बोल दिया, ये आ गया। और क्लोरो कितने आ रहे? 4 आ रहे, तो मैंने 4 क्लोरोमीथेन बोल दिया। इस तरीके से वर्ड आ गए तुम्हारे, है ना। तो भाई ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अभी IUPAC भी पढ़ाएंगे तुम लोग को, दिक्कत मत लो। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं, अंश। अंश। What is the chemical formula for the carbon tetrachloride molecule CCl4? C. CCl4, वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ कि कार्बन टेट्राक्लोराइड किस तरीके का तुम्हारा कंपाउंड है ना, और इनमें किस तरीके का बॉन्ड कंटेन हो रखा है? Ionic compound, ionic bond, covalent compound, single covalent bond, metallic compound, metallic bond, ionic compound, single covalent bond. भैया ये बी वाला बी वाला, covalent वेरी गुड। car- ठीक है, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। How many valence electron does a carbon atom have, and how many more electron does it need to complete its stable configuration? 4 valence electron needs 4. वेरी गुड, ये हो गया। आ जाओ, अब बच्चा तुम्हारा ये अर्पित आंसर दे सकता है भाई? नहीं दे पाएगा? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। अंश। प्रणव। हाँ भैया हमने how many chlorine atoms are required to combine with one carbon to form this Cl4 molecule and why chlorine atom? हम्म। One because chlorine needs
one electron and carbon needs four because ca- carbon's four needed electrons are provided by one electron from each of the four electron atoms. Two because chlorine needs one electron and carbon needs four, so they are two pairs. Eight because carbon needs four and chlorine needs one, so four into two is equal to eight. भैया ये सी वाला चलो ठीक है, नहीं। तुम बताओ मुझे कार्तिक इसका आंसर। Yeah, 4 because carbon's 4 हम्म needed electron are provided by 1 electron for each of the भाई chlorine क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बताओ क्लोरीन एटम कितने चाहिए कि ताकि वो तुम्हारे कार्बन के साथ मिलकर वो CCl4 बना दे। तो भैया क्लोरीन के 4 वो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भैया कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो कि तुम्हारे क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा आराम से शेयर करके। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं था। आ जाओ अंश, इसका आंसर बता भाई। अंश नहीं है, अर्पित भी जवाब नहीं दे रहा। प्रणव तू ही बोल भाई। What is the stable electron configuration achieved by all atoms in the carbon tetrachloride molecule CCl4 in their outermost shell? भैया ये पूरा जब एटम CCl4 पूरे का बोलना है ना, हाँ outermost shell। कॉन्फ़िगरेशन क्या था? अरे कॉन्फ़िगरेशन भूल गया इसका। देखो दो लास्ट सेल में ये 8 एटम, क्योंकि ये तो हम्म वो है ना, क्या नाम है, स्टेबल हम्म है ना। हाँ स्टेबल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे बताओ कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे सारे एटम CCl4 में कैसे अचीव करेंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो तुम्हें मालूम है कि भैया कार्बन को 4 मतलब 8 चाहिए होते हैं, तो मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए। भैया क्लोरीन को भी 8 ही चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब है कि भैया ये जो आपका CCl4 जो आपका मतलब क्या कहते हैं कि 2 एटम से मिलकर बना है, एक क्लोरीन और एक आपका कार्बन। इन दोनों को ही मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो उसके हिसाब से ये आंसर हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। The carbon atom in CCl4 achieves a stable 8 electron arrangement that resembles the electronic configuration of which inert gas? Carbon atom, हाँ भैया नियॉन। नियॉन, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अर्पित। वो अर्पित नहीं तो फिर वही भाई तुम बताओ प्रणव। प्रणव हाँ, the chlorine atom in CCl4 achieves a stable 8 electron arrangement in its outermost shell that resembles the electronic configuration of which inert gas? भैया ये नियॉन। अच्छा नहीं 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 नहीं, नियॉन नहीं, ये हीलियम भी नहीं, हीलियम तो उसमें होता है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जल्दी बता। 4। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 4 होता है। 2 2 होता है। हाँ गधा Cl इयान होता है ना, इयान भी तेरे से बेटर आंसर बता देता कि 17 होता है एटॉमिक नंबर। टोटल KLM वाला कितना होगा? के में कितने आएंगे? 2 एल में कितने आएंगे? 8 7। 8 7 ये हो गया। तो मुझे बताओ अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर लिया, आप इसके 8 आ गए, तो मुझे तो ऐसा कौन सा तुम्हारा इनेट गैस होता है जिसमें एम शेल में आने में 8 हो जाते हैं? तो ये नियॉन। नियॉन होता है, ऑर्गन होता है वो, उसको और ऑर्गन बोलते हैं। प्रीवियस क्लासेस नियॉन देख। ये क्या होता था? हाँ नियॉन का तुम्हारे एल में अगर 8 आ रहे तो होता है। एल सेल में आता है। एल में अगर आ रहे तो 8 होता है। ठीक, इस चीज को याद रख लेना। रटाने के लिए अभी इस चीज को रट लो कि अगर कभी भी हीलियम की बात करेगा तो अगर के में 2 आ रहे तब तुम हीलियम जैसा बिहेव करोगे। अगर नियॉन की बात होगी तो तुम्हारे एल में तुम्हारे 8 होने चाहिए। अगर ऑर्गन की बात करी जाएगी तो तुम्हारे किस में होने चाहिए? एम में होने चाहिए। क्रिप्टॉन की बात की जाएगी तो किस में होने चाहिए? तुम्हारे एन में होने चाहिए। और तुम्हारे अगर जेनॉन की बात होगी तो किस में होने चाहिए? ओ में होने चाहिए। और अगर रेडॉन की बात होगी तो तुम्हारे पी में होने चाहिए। मतलब कि इनमें तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मुझे मालूम है कि भैया क्लोरीन में किस में आ रहा है तुम्हारा? के को छोड़कर आ रहा है। तो अगर के को छोड़कर आ रहा है तो इसका मतलब है कि भाई ये तुम्हारा उसमें होगा। मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब कि ऑर्गन में आएगा। ये है। समझ में आ गया?
आ गया? आ जाओ। अब इसका आंसर बता भाई कार्तिक। What is the another name for carbon tetrachloride CCl4? कार्बन मोनोऑक्साइड टेट्राक्लोरोमीथेन, वे बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, है ना? तो देखो अभी तक हमने जितनी भी सिचुएशन ली है उन सिचुएशन में हमने हर हर बार मतलब क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं या तो सेम एलिमेंट लिया है जिसमें हमने डायटोमिक पार्टिकल बनाया, ठीक, वेरी गुड। और जिसमें हमने ये लिया है कि मतलब कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन शेयर, मतलब कि एक तरीके से तुम्हारे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तुमको दिखाया गया। क्या देखो, वो किसी से शेयर तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो तुम्हारे उसमें कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आए, तो अभी वो तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन वाला भी कंसेप्ट तुमको बता दे। जैसे मान लो कि H2O की बात कर देते हैं, अभी तुम डायग्राम देखोगे ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो मुझे बताओ ये क्या है तुम्हारा, मॉलिक्यूल एज अ एलिमेंट है या फिर मॉलिक्यूल एज अ कंपाउंड है? मॉलिक्यूल एज अ कंपाउंड। क्यों? क्योंकि भैया एक से ज्यादा एटम है, वो दोनों ही एटम तुम्हारे डिफरेंट हो रखे हैं। तो मैंने बोल दिया कि एक एटम है तुम्हारा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक होता है। भैया ये स्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा जरूरत है। ठीक, मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक, कोई बात नहीं। अब मैंने बोल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इसको हटाते हैं H2 को समझना ऑक्सीजन से समझते हैं। मान लो कि मैं ऑक्सीजन की बात कर देता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा? K और L, मतलब 2 और 6। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको अगर रिप्रेजेंट कराता हूँ, अगर मान लो कि मैं इसको रिप्रेजेंट कराता हूँ तो ये ऐसे 6 हो गए, डॉट डॉट, बताओ हो गए कि नहीं हो गए? अब मुझे बताओ इसको L में अगर 6 होंगे तो क्या ये स्टेबल होगा? नहीं होगा। इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 8, मतलब चाहिए कितने? दो चाहिए। अगर इसको 2 की नीड है और मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू उस 2 की नीड तू हाइड्रोजन से ही पूरी कर, तो मुझे तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो क्या मैं इस H के बगल में 2 लगा सकता हूँ? मैंने लगा दिए, बड़े आराम से हो गया। अब देखो मैं इसी को कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू में बड़े आराम से बता दूंगा कि हाँ देखो, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ठीक, इस तरीके से है ना, ये हो गया। ऑक्सीजन का मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ जितने भी मैंने बना दिए तुम्हारे, ये है ना, जो तुम्हारे 6 मॉलिक्यूल, ठीक। तो इसी तरीके से मान लो कि अगर मैं बात कर देता हूँ कि तुम्हारा उसका बना देता हूँ, हाइड्रोजन का इधर एक ऐसे दिखा दिया, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये, है ना। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुमको H कितने लग रहे हैं इसमें? 2 लग रहे हैं। तो H के पास क्या उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई? हो गई भैया। हो गई, वेरी गुड। इस वाले भी H के पास अचीव हो गई, है ना। हो गई भैया। और इस अगर ऑक्सीजन को देखोगे तो उसके पास भी अचीव हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। हाँ भैया। हो गई ना। तो मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो, हर बार ऐसा नहीं है कि जो अब हो सकता है कि ये किसी और के साथ मिल जाए जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो उसके साथ शेयर हो जाए। जरूरी है क्या? मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा ये ऑक्सीजन के ही साथ हो जाए। H2O2 नाम सुना कभी जिंदगी में तुम लोगों ने? एक तुम्हारा H2O2 भी होता है जिसको हार्ड वाटर भी बोलते हैं, D2O, इस तरह से नाम सुना तुमने ये? तो ये तुम्हारा H2O2 भी हो गया, है ना। तो जैसे मान लो कि हाइड्रोजन के 2 हो गए तो ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। तो जहां मान लो कि ऑक्सीजन को भी मतलब क्या कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मैं ऐसे करके एक ऑक्सीजन भी ऐसे ऐड करवा सकता हूँ, है ना। कि हाँ चलो देखो ऑक्सीजन को भी मतलब क्या कहते हैं कि बड़े, है ना, ये हो गया। तो ये जो नंबर ऑफ तुम्हारे जो उसमें दिख रहा है ना, ये जो फ्री दिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ये जो 4 दिख रहे हैं, तो ये तुमको बताने की कोशिश ही कर रहा है कि यार जिसको भी मतलब कि 2-2 इलेक्ट्रॉन करके जरूरत है या 1-1 इलेक्ट्रॉन करके जरूरत है, या जिसको जैसी भी जरूरत है वो उस जगह इस्तेमाल कर सकता है ना। ये हो गया। तो ये मतलब इसके एक तरीके से तुम्हारे वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो तुम्हारे शेयर रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं ये। बाकी अपने हाइड्रोजन ने भी अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लिया, तुम्हारे इसने भी वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लिया, और तुम्हारे ऑक्सीजन ने भी अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लिया है, ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना। लेकिन जहां तक तुम्हारे करेंगे भी नहीं, नहीं करेंगे ये, नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन का तो वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया ना, तो अपने आप को अनस्टेबल क्यों करना चाहेगा? बताओ मुझे, हाँ भैया। है ना। वो स्टेबल अनस्टेबल करना ही नहीं चाहेगा, ये हो गया। तो जब, है ना, ये इस चीज को हमेशा याद रखना कि वो अपने आप को जल्दी से करेगा नहीं जब तक तुम उसको हीट नहीं दोगे, ये सब नहीं दोगे, ताकि उसके इलेक्ट्रॉन टूटे, है ना ये। तो अगर मान लो कि इन द फॉर्म अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई, 8 हो गई है, तो फिर वो अपने आप को छेड़ेगा नहीं, वो वैसा ही बना के रखेगा। तो मुझे बताओ इस समय ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी फिर? 2 और 8 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर L में अगर 8 आ रहे तो किसके जैसा बिहेव करेगा? नियॉन जैसे बिहेव करेगा, वेरी गुड। और अगर हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? K में 2, और K में अगर 2 आ रहे तो किसके जैसा बिहेव करेगा? हीलियम जैसा बिहेव करेगा, है ना।
ये हो गया। तो ये सारे इनको याद रखना कि ये तुम्हारे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या तुम्हारे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बाद में फर्दर यूज हो जाएंगे। लेकिन मुझे बताओ, अगर मान लो कि मेरे को इसको दिखाना है, अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, अगर मेरे को इसका सिंपल स्ट्रक्चर दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? दो इलेक्ट्रॉन शेयर, तो कितने बॉन्ड आएंगे? एक बॉन्ड आएगा। ठीक, वैसे इधर भी कैसा आएगा? एक बॉन्ड आएगा ना, ये हो गया। और ऊपर इस तरीके से तुम बाकी के अनपेयर्ड शॉर्ट डॉट दिखा सकते हो। क्या देखो, ये तुम्हारे शेड नहीं हुए हैं, है ना। ये तो काफी आसान टॉपिक है, बस आज केवल तुम सिंगल सिंगल बॉन्ड के बारे में समझो, डबल बॉन्ड कल तुम लोग समझ लेना। ये इस डायग्राम को देखना और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ऑक्सीजन को 8 चाहिए, उसके 8 हो गए। हाइड्रोजन को तुम्हारे एक एक चाहिए था, उसके भी आराम से वो हो गए, है ना। तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई। हाइड्रोजन की तुम्हारे मतलब उसकी जैसी होगी, हीलियम जैसी होगी। और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन था उसकी नियॉन जैसी हो गई। दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गई। और इस पूरे असेंबली को अगर तुमको दिखाना है तो ऐसे बताओगे, ऑक्सीजन के भैया वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट करके बता दिया कि हाँ देखो, हाइड्रोजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लिए, इधर भी अचीव कर लिया, ऑक्सीजन ने भी अचीव कर लिए। और अगर एक एक दो दो नंबर ऑफ मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, पेयर हो रहा है, बॉन्ड हो रहा है, तो तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड। और ये तुम्हारे अनपेयर्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे करके रिप्रेजेंट करा दिया। तो मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। बताओ भाई प्रणव, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा वाटर का? ये वाटर का ना हम्म H2O, ये H2O, ठीक, कैलकुलेट वेरी गुड। आ जाओ, करना अगला आंसर बता भाई। तू ही बता, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हाउ होते हैं मैनी हाइड्रोजन एटम को कि ताकि वो बड़े आराम से तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हीलियम जैसा वो अचीव कर ले। या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मुझे बताओ, हाइड्रोजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है कि ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर ले नियरेस्ट टू तुम्हारा किसी भी मतलब क्या कहते हैं इनर्ट गैस के? या 1 एटम। हाँ, वन एटम नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन बोलेगा। एटम अलग होता है, इलेक्ट्रॉन अलग होता है। ठीक है। ये कार्तिक बता भाई इसका आंसर। How many valence electron does an oxygen atom have, and how many more electrons does it need to achieve the stable electron arrangement of neon? 6 valence electron needs 2. वेरी गुड, ये हो गया। आ जाओ, अब कार्तिक उसका आंसर बताओ प्रणव इसका, कि जब भी मैं वाटर का मॉलिक्यूल बनाऊंगा तो एक ऑक्सीजन एटम कितने मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शेयर करेगा हाइड्रोजन एटम के साथ? जब भी ऑक्सीजन को शेयर करेंगे उस हाइड्रोजन एटम के साथ ना, हाँ, पूछ रहा है कि मतलब कितने तुम्हारे एटम होने चाहिए हाइड्रोजन के? या एक एक शेयर करते हैं, दो हाइड्रोजन एटम। हाँ, 2 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अब देखो, ये हो गया। ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं नाइट अमोनिया की बात कर देते हैं। अमोनिया का मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है? 3. NH3 होता है। वेरी गुड। तो मैं अगर तुमसे पूछता हूँ कि भैया यार ये तो मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके का मॉलिक्यूल है, लेकिन मैंने बोला भाई मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड? तुमने क्या बोला? भाई ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, क्योंकि एक से ज्यादा एटम तो है, लेकिन मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट एटम है। मैंने कहा ठीक है भाई, डिफरेंट डिफरेंट एटम है, लेकिन ये आपस में मिले कैसे? तो तुमने क्या बोला कि भैया इनके आपस के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो इसका मतलब है कि भाई इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्डिंग कौन सी हो रही है तुम्हारी? कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, अगर ये हो रही है तो प्रूफ करके दिखा। तुमने बोला भैया बड़ा आसान है यार। भैया नाइट्रोजन का आप एटॉमिक नंबर अगर मैं बात करता हूँ तो कितना होता है एटॉमिक नंबर? बताओ मुझे, एटॉमिक नंबर कितना होता है? भैया नाइट्रोजन का हम्म 7. गिनो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। हाँ, कितना होता है? भूल गए? 8 होता है। कितना होता है? हाँ, 8 8 होता है। में ऑक्सीजन का होता है 8. नहीं, कितना? 2 और 5 होता है, 5 7 हो गया। 7 ठीक है, 7 7 होता है। तो अगर मान लो कि 7 होता है तो इसका मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 2 के और 5. एल, तो कितना हो जाएगा? 2 और 5। तो मुझे बताओ, अगर इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करा दे रहा, 2 ये हो गया, एक ये हो गया, तुम्हारा इधर भी तुम्हारा एक एक इधर भी बना दे रहा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 मैंने रिप्रेजेंट करा दिया। अब मुझे बताओ, अगर किसी के वैलेंस एल है और अगर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो तुम्हारे स्टेबल होगा? नहीं होगा।
नहीं होगा। तो अगर उसको स्टेबल होना है तो फिर क्या चाहिए उसको? 3 एटम और चाहिए, 3 एटम, और 3 एटम नहीं, 3 सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले ले। मैंने बोल दिया कि भाई तू हाइड्रोजन से ले ले। तुमने बोला कि ठीक है भैया मैं हाइड्रोजन का बना दे रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि भैया हाइड्रोजन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो मुझे इस तरीके से फिर कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3। 3 चाहिए। तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई करा दिया। और फिर मैं अगर इसको रिप्रेजेंट कराऊंगा तो तुम्हारा बड़े आराम से मैंने हाँ ऐसे बोल दिया कि देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के तुम्हारे 8 के 8 मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, जिसमें से एक मैं हाइड्रोजन का ऐसे दिखा दूंगा, एक इधर साइड का हाइड्रोजन का दिखा दिया, एक इधर मैंने हाइड्रोजन का दिखा दिया। मतलब समझे कि हाँ देखो हाइड्रोजन का तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन से तुम्हारा वो हीलियम जैसा अचीव कर गया, इधर भी हीलियम जैसे अचीव कर गया, ये भी हीलियम जैसे अचीव कर गया। और ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन एल में 8 लाके अपने आप को अचीव कर लिया, जिसका मतलब है कि वो अब किसके जैसा बिहेव कर रहा होगा? नियॉन। नियॉन जैसा बिहेव कर रहा होगा। और तुम्हारा हाइड्रोजन किसके जैसा बिहेव कर रहा होगा? हीलियम। हीलियम जैसा बिहेव कर रहा होगा। और अगर मान लो कि इसी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को अगर सिंपल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे मालूम है कि भैया हाइड्रोजन और तुम्हारा नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए इसमें, तो मैं सिंगल बॉन्ड बना दूंगा। ठीक वैसे इधर भी इसने सिंगल बॉन्ड किया है, इधर भी सिंगल बॉन्ड किया है, और ऊपर कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने उधर ऊपर डॉट बना के ऐसे बड़े आराम से कोई दिखा दिया कि हाँ देखो ये तुम्हारे अनशेयर्ड डॉट है। ये कैसे हो रखे तुम्हारे? ये तुम्हारे एक तरीके से अनशेयर्ड तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हो रखे। तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन था। तो मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना। आज मैं केवल तुम लोग को सिंगल बॉन्ड ही बताऊंगा, फिर डबल बॉन्ड, कल ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं यूसेज, तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड के और तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड के, फिर तुम्हारा फिर अगले फिर परसों से तुम्हारा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो अमोनिया का भी तुमको ये दिखाई देगा। ये देखो अमोनिया के 5 वैलेंस शेल में 3 की जरूरत है। तो मैंने बोल दिया कि चल हाइड्रोजन से ले ले। तो लेकिन हाइड्रोजन भाई हाइड्रोजन से ले ले, लेकिन हाइड्रोजन पे कितने चाहिए? फिर मेरे को हाइड्रोजन 3 चाहिए होंगे, है ना, कि ताकि 3 मिलकर फिर 5 कर सके, है ना। तो ये चीज है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 चाहिए। तो 3 मैंने अगर हाइड्रोजन से दिया, तो भाई हाइड्रोजन भी मेरे को फिर कितने चाहिए? 3 चाहिए, है ना। तो फिर इस तरीके से मैं उसको समझाऊंगा। क्या देखो 5 की तुम्हारे वैलेंस शेल, 3 की जरूरत है, हाइड्रोजन 1 देता है तो मैं 3 हाइड्रोजन लूंगा। और फिर इस तरीके से भाई हाइड्रोजन ने अपने 2 वैलेंस शेल, 2 वैलेंस शेल, 2 वैलेंस शेल, और तुम्हारे नाइट्रोजन ने भी तुम्हारे 8 वैलेंस शेल। अगर बॉन्ड अगर देखा जाएगा तो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि भाई दो दो अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल सिंगल बॉन्ड। और ये तुम्हारा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन मैंने बता दिया कि हाँ इसके भैया 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे हो रहे हैं तो ये तुम्हारा और नियॉन जैसा बिहेव कर रहा है। और जो तुम्हारा हाइड्रोजन है इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं तो ये तुम्हारा हाइड्रो हीलियम जैसा बिहेव कर रहा है ये। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं ना, वेरी गुड। आ ये जाओ जो हाँ पूछ ये जो पूछ पूछ। ये जो नाइट्रोजन है, हम्म। नाइट्रोजन अपने एक एक शेयर 3 शेयर कर रहा है ना हाइड्रोजन के साथ। हाँ 3 शेयर कर रहा है, उसको 3 की जरूरत है ना। अगर उसके पास और 3 ऑलरेडी की मान, जरूरत थी और हाइड्रोजन में 3 मिल भी जा रहा है, हाइड्रोजन हाँ में 3 तो बस हो लॉस गया, ले रहे हैं ये हो गया, सिंपल सी बात है। वो ऐसा और भी कर ऊपर सकता वाला है। खाली जा रहा है पेयर। वो देखो वो ऐसा भी तो कर सकता है, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन को कितनी की जरूरत होती है? एक की तो ऑक्सीजन भी ऊपर खा ऑक्सीजन को कितनी की जरूरत होती है? 2। भैया 2 एक की जरूरत होती 2 है। की होती है, लेकिन तो एक क्या उसके बाद करेगा? 2 इससे ले लेगा, एक हाइड्रोजन से भी ले सकता है। ले सकता है कि नहीं ले सकता है? हाँ भैया। तो हो सकता हो कि कोई एक ऐसा कंपाउंड बनता हो जिसमें तुम्हारा एक नाइट्रोजन भी हो, एक ऑक्सीजन भी हो और एक तुम्हारा हाइड्रोजन भी हो। ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ मुझे। हाँ भैया NOH। हाँ। है, एनओएच जैसा कुछ नहीं है। HNO3 HNO ऐसे कुछ। कुछ कुछ भी हो, मतलब ऐसा हो सकता है। मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, बस उसको इलेक्ट्रॉन ही तो शेयर करने हैं, कैसे भी करो। उसके पास बस उसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दो, इसका डुप्लेट कंप्लीट करा दो, बस काम खत्म हो गया। ये है। तुम्हारा कोई भी कंपाउंड बन जाएगा। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दे प्रणव। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड या NH2। NH2, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। NH2 बोला इसने, NH3 होता गधे। हाँ ये हाँ है ना। NH2 अब इसका आंसर बता दे भाई कार्तिक। How many valence electron does a nitrogen atom have, and how many more electrons does it need to complete its stable octet? 5 हम्म, valence electrons need 3. वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। What is the stable electron arrangement that the hydrogen atom aims to achieve in the NH3 molecule, and how many electrons are required in the case cell? हम्म, case cell. Octet 8 भैया, ये ऑकलेट ऑक्टेट, ऑक्लेट ये ने लिखा, ऑक्टेट लिखा है। ये क्या है भैया?
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बताओ, अगर हाइड्रोजन को अगर स्टेबल एक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चाहिए, है ना, ताकि वो NH3 में अपने आप को स्टेबल कर पाए, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है के शेल में? या मतलब उसको ना हाइड्रोजन। छोड़ रहे हैं, जैसे मान ली कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, ठीक, शेल बना देता हूँ, KLMNOP, ये हो गया, तो मैक्सिमम के में कितने आ सकते हैं? 2। दो आ सकते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ मैक्सिमम दो आ सकते हैं, अब मुझे बताओ LMNOP में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं? 8। 8 आ सकते हैं। तो ये जो दो मैक्सिमम आ सकते हैं, 8 मैक्सिमम आ सकते हैं, ये जो मैक्सिमम का वर्ड है मतलब क्या बता रहा है कि अगर तुम्हारे पास 2 और 8 आ गए तो तुम क्या हो जाओगे? स्टेबल हो जाओगे। क्या हो जाओगे तुम स्टेबल हो स्टेबल। जाओगे, ये उसका मतलब होता है। तो अगर मान लो कि मैं हाइड्रोजन की बात कर देता हूँ, तो मुझे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का भैया 6। हाँ भाई, देख लो, नहीं नहीं नहीं, ये 10th में है, तुम सब हाइड्रोजन 10th में हो, बेशर्मो कहीं के। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 1 होता है। तो मुझे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो के में कितने आएंगे फिर? 1। 1 1। आएंगे। और उसको कितने की भी जरूरत होगी अगर के में, अगर अपने आप को स्टेबल करना है तो फिर एक की और जरूरत है। एक की और जरूरत होगी। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि मुझे बताओ कि हाइड्रोजन एटम को अगर NH3 मॉलिक्यूल में अगर अपने आप को स्टेबल कराना है, तो हाइड्रोजन को अपने के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? तो भैया उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, मतलब कि उसके डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या आंसर होगा फिर तुम्हारा? बी बी। बी वाला होगा। बहुत, तो लिटरली मतलब तुम लोग का बेसिक इतना धड़ा का धड़ा है कि कुछ कह नहीं सकते। बताओ भाई कार्तिकेय। In the formation of ammonia NH3, one nitrogen atom shares its 3 valence electron with how many hydrogen atoms? हम्म 3 hydrogen atoms. प्री हाइड्रोजन एटम, ये तो क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है, कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, नहीं। ऐसे आएगा कि मुझे बताओ अमोनिया के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है एक हाइड्रोजन एटम से? तो भाई तीन हाइड्रोजन का एटम हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। भाई इसका बता प्रणव। When formation to ammonic acid, the nitrogen atom achieves the stable electron arrangement for which inert gas nitrogen acid भैया वो क्या नाम है 8 करता है छोड़ो, तो ऐसे ये छोड़ो, मेरे को पहले ऐसे बता, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का भैया 6। 6 नहीं होता, 7 होता है, ठीक है। अब मुझे बता कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या होगा? 2। हाँ, और 2 और 4 5। 5 हो जाएगा। तो मुझे मुझे बता कि अगर, अब ये मैं कह रहा हूँ कि इसको कितनी रिक्वायरमेंट है अगर अपने आप को स्टेबल करना है तो? कितने 3 इलेक्ट्रॉन की की कितनी की रिक्वायरमेंट है? 3। 3 की रिक्वायरमेंट, चल ठीक, मैंने बोल दिया इसने 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। तो इसका मतलब है कि अब इसके एल में कितने आ गए? 8 आ गए। 8 आ गए। और मुझे बता, ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका 2 और 8 होता है, वो किसका होता है? 2 और 8 होता मतलब। अबे मतलब कि जिसके एल में 8 आते हो। एक्चुअली में तो नाइट्रोजन के नहीं आते ना, नाइट्रोजन ने तो जबरदस्ती किसी से लिया है। हाँ हाँ लिया है ना। भैया वो। हाँ, हाँ तो बता मुझे ये एल में 8 किसके आते हैं फिर? हीलियम क्या था सर। हीलियम के आते हैं। कार्तिक, नियॉन इसको नियॉन। अलग से क्लास देना, ठीक है, नियॉन। तुम लोग आपस में पूछते नहीं हो एक दूसरे अभी से। याद नहीं है भैया। याद नहीं क्या होता अभी, इतने अच्छे से बता रखा है, हीलियम, भैया नियॉन, अभी पढ़ा ही नहीं ऑर्गन, सबसे। क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। जाके देख लो कितनी क्लासेस ले रखी हैं तुम्हारे 9th वाले 10th वाले, किसी भी यूट्यूब में तुमको इतना एक एक टॉपिक डिटेलिंग इतनी नहीं पढ़ाई होगी किसी ने भी, पूरे यूट्यूब में बता रहा हूँ मैं। और होगा भी ना तो वो टीचर फेमस नहीं होगा। और इसका आंसर बताओ, कार्तिक बता भाई। In the ammonia molecule, each hydrogen atom achieves the stable electron arrangement of which inert gas? Helium. हीलियम, वेरी गुड, है ना। थोड़ा आपस में पूछ लिया करो, गाइड करने में कुछ जाता नहीं है तुम लोग का, ठीक है। ये आ जाओ, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा कि आज जो हमने पढ़ा है ना, ये तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 में कितना मदद करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वे आयोनिक और कोवैलेंट ना। केमिकल बॉन्ड ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड
कोवैलेंट बॉन्ड, ये हो गया। ठीक है। हम्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, भाई वो कितने मार्क्स का है बोले? 2 मार्क्स का है। ठीक है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड explain with the example of भैया Cl एक बार and हाँ, हाँ बोल भाई। वो पीरियोडिक टेबल की वो खींच के डाल दीजिएगा, या तो गूगल में तो मिल जाएगी ना वो। हाँ मिल जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं। पीरियोडिक टेबल की याद ही जरूरत नहीं भाई, तुम पूरी क्लास ले लो, पिछले 3 क्लासेस, तुमको सब आ जाएगा। समझ रहे हो ना, बस की पिछली 3 क्लासेस ले लो, तुमको सब आ जाएगा। या इसके बाद पोस्ट कर दीजिएगा। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है। हम्म ये हो गया। हम्म कार्बन हैज अ टेट्रावेलेंसी एंड कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। Explain with the diagram। 4 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। Two electron in a ammonia molecule unshared। Draw diagram and give conclusion। ठीक है, ये हो गया, 3 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, देखो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हें डिफरेंस बताना है कि तुम्हारा केमिकल बॉन्ड, तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड क्या मतलब क्या होता है, और केमिकल बॉन्ड तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। ठीक, ये हो गया। अब जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये बोले कि मुझे बताओ कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, या डायटोमिक जो तुम्हारे है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं Cl और तुम्हारे हाइड्रोजन के साथ। तुमको बताना है कि यहाँ देखो, ये जो तुम्हारे एलिमेंट है, ये तुम्हारे डायटोमिक पार्टिकल होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, और ये उसके थ्रू बनाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनो H2O का, और उसका कंक्लूजन निकालो क्या हो सकता है। तो तुम बताओगे कि देखो इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना, ये चीजें। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके हो रहा है, ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा ये कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी 4 होती है, और ये तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ। डायग्राम के थ्रू इसको बताने की कोशिश करो, पूरा समझाओ ये क्या होता है। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा 5वां क्वेश्चन ये है कि तुम मुझे बताना है कि जो अमोनिया होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनशेयर्ड होते हैं। उसको तुम डायग्राम के साथ कंक्लूजन दोगे कि उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है जो आज का टॉपिक मैंने समझाया?